रिकॉर्ड। ओके, सबसे पहले तो ये मेरे ऊपर शॉर्टकट कीज हैं। अब ये आपको लेफ्ट साइड पे इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बार नजर आ रही है, टूल बार। ये आपके सारे जो हैं वो टूल्स होते हैं जो आपने मेटा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यूज करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो फेवरेट पे आप लोग चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। आगे स्टार्स का ऑप्शन आ रहा होगा। जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी वो आप इस पे प्रेस करेंगे, वो आपकी फेवरेट इसमें टूल बार में आ जाएगी, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट पे आ जाएगी। ओके। नंबर वन तो ये क्रॉस हेयर हो गया, और क्रॉस हेयर के बाद आपका एरो हो गया, उसमें क्रॉस हेयर आपको नहीं नजर आता। ये सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह मैं लेवल्स मार्क कर रहा होता हूँ। ठीक है ना। अब लेवल में किस, मैं सिर्फ अभी आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आपने चीजों को इस्तेमाल किस तरह करना है। लेटर ऑन वी विल गेट टू नो what is market structure, right, and the candlesticks patterns and how they help each others, right? अच्छा, सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मैं देखें इसको मूव कर रहा हूँ, क्रॉस हेयर को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। आपने अपने चार्ट के ऊपर जाना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने किस तरह ड्रॉ करनी है, इसके नीचे मैंने विक के नीचे कंट्रोल प्रेस किया तो आपको ये मूवमेंट नजर आ रही होगी। यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है एंड माउस से आपने उसको प्रेस कर देना है। अब ये पूरी लाइन एक लग चुकी है। अब मैंने इसको सीधा कैसे लगाना है। अब ये लाइन को मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखें सीधी मूव। अब इस तरह नहीं कि मैं इसको बिल्कुल यहाँ से देख के, आपने बिल्कुल राइट साइड पे इसको मूव करना है, और शिफ्ट का बटन आपने दबा के रखना है। अब ये देखें शिफ्ट नीचे मैंने किया, शिफ्ट का बटन दबाया तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, राइट। आपने इसको एक्सटेंड कर देना टू द राइट। आप इस तरीके से अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ना वो लगा सकते हैं यहाँ तक। अब मैं यहाँ तक लगाना चाह रहा हूँ, इधर आके मैंने बटन प्रेस कर दिया, मेरी लाइन एग्जैक्टली विक्स से जो है। और लेवल्स हमेशा आप लोगों ने बॉडी पे नहीं लगाने, विक्स पे लगाने हैं। ठीक है ना। बॉडी पे हमेशा आपके विक्स यहाँ पे नजर नहीं आ रही होती। लाइन चार्ट जो होती है वो आपकी कैंडल्स की क्लोजिंग दिखा रही होती है। लाइन चार्ट जो आपकी कैंडलस्टिक्स होती हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें हमेशा लेवल आपने विक पे लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे लो नजर आ रहा है, मैंने सेम ट्रेंड लाइन लेनी है, और इस लो के नीचे मैंने वही कंट्रोल प्रेस करके बटन प्रेस किया और शिफ्ट दबा दिया, वो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी लग जाएगी यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब मैंने इसमें कुछ टर्म्स यूज की होती हैं, BOS, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेटर ऑन जो एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना मार्केट, उस पर आप लोग ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद आपको टॉप, इसको मैं नीचे ले आता हूँ टूल बार को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपने क्लिक किया, सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब इस सेटिंग के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट का मिड में ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, जो मर्जी आप डॉटेड, मैंने डॉटेड लाइन रखी हुई है क्योंकि लाइनें बहुत अजीब सी लगती हैं। पहले मैं लाइंस ही लगाता था, लेकिन वो पूरे चार्ट पे लाइनें लाइनें, तो डॉटेड थोड़ा सा ना विजिबिलिटी उसकी कम होती है, तो इसलिए मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे आप कलर कम्बिनेशन वट एवर जो आपको सूट करे आप लोग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा BOS। इसकी सेटिंग जो है वो मैंने मिड पे की हुई है। ठीक है ना, मिड पे मैंने की हुई है, मिडल। आप इसको टॉप पे कर सकते हैं, आप इसको बॉटम पे कर सकते हैं, मिडल पे। ये इस तरीके से BOS हो गया। यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, इधर आप क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स आ गए। अब टेम्पलेट्स में मेरे ऑलरेडी ये लिक्विडिटी, बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इक्वल हाइज, इक्वल लोज एंड क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, जब भी आप बॉस अपने सिस्टम पे सेट करेंगे, टेम्पलेट्स पे जाके आपने सेव ड्राइंग टेम्पलेट्स इस तरह करके यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है BOS बॉस। ये आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपने हाइज और लोज अपने लेवल्स की जो है वो मार्किंग करनी होती है। सर, अगर बैकग्राउंड की लाइंस कैसे, जी जी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने इस तरीके से बॉस, चेंज ऑफ करेक्टर, जो भी इसमें से सेटिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। लाइन लगाएं जो भी, लेकिन आपने अपने लेवल्स की मार्किंग जो है ना इसी तरीके से करनी है। ये तो होगी हमारे पास लाइंस पे हम लोग किस तरह ड्रॉ कर रहे होते हैं विक्स के ऊपर लेवल। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ से देखें ना, ये लो था, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको क्या चीज मेंशन करूंगा कि दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। और उसके बाद मेरे पास आखिरी जो लो बना हुआ है, मैं इसको इस तरीके से मार्क कर दूंगा। ये सिंपल सा कंट्रोल और शिफ्ट को एक्सटेंड करेंगे, आपके बिल्कुल स्ट्रेट लेवल लग जाएंगे। ठीक है। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद अब मैं जोन किस तरह ड्रॉ करता हूँ, ये तो हो गया ना ट्रेंड लाइन से मेरे लेवल्स। अब जोन में किस तरह ड्रॉ करता हूँ और क्यों मैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आई एम अ सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर। मैं जो हूँ सप्लाई डिमांड के ऊपर ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल आपको कहाँ पे जाके मिलेगा, इधर जाएंगे, ये रेक्टेंगल, इसको आप लोग
ये मैंने इसकी सेटिंग की हुई है ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन, ये जो मर्जी आप लोग रखें, मुझे इस पे कोई मसला नहीं है। अब मैं जोन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि इस लेवल पे भी ऊपर ये कंट्रोल आपने प्रेस किया, देखें ये उसके ऊपर आ रहा है। ये मैग्नेट्स ऑन होता है ना कंट्रोल प्रेस करने से। कंट्रोल आपने प्रेस किया, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, ये प्राइस क्लोजिंग तक ये लग चुका है, हाई से लेके लो तक लग चुका है। अब मैंने इसकी मिड वाली लाइन को पकड़ना है और उसको एक्सटेंड कर देना है टू दी राइट। ठीक है। इस पे भी सेम, मैंने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए मैंने वो रेड मैंने किया हुआ है कि ये मेरी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और ग्रे मेरी सपोर्ट को, क्योंकि मेरी कैंडलस्टिक्स का कलर ये है। ठीक है ना। अब ये देखें कि मैंने हाई से लेके लो पे ये मेरा एक सप्लाई जोन था, और मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो मार्केट अपने उसी लेवल का बार 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 टेस्ट कर रही है, रेंज कर रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैं जोन लगाता हूँ। जोन किस तरह आप लोग लगाएंगे, जो लास्ट कैंडल होगी उसकी विक और बॉडी को आप लेके एक्सटेंड टू द राइट और एक्सटेंड टू द लेफ्ट, जिस तरह आप मर्जी करना चाहें इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी यहाँ पे नीचे बॉटम पे ये कैंडल आपको नजर आ रही है, अगर विक इस पे नहीं आ रही, आपने जोन मार्क करना है तो आप इस कैंडल को पूरा इस तरह मार्क करके एक्सटेंड राइट पे कर देंगे। और अगर ये मेरी सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं इस पे ग्रे कर दूंगा। इसका भी टेम्पलेट्स आप इसी तरह सेव करेंगे, सेटिंग पे जाके स्टाइल पे जाके, ये बॉर्डर है और बैकग्राउंड जो मर्जी आप इसमें चूज करना चाहें, इट्स अप टू यू ऑल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दो चीजें मेन होती हैं, बाकी आप जो मर्जी टैक्स और हर चीजें ऐड करें। ठीक हो गया ना। उसके बाद फिबोनाची की अभी सेटिंग नहीं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गैन लेवल्स जो है ना, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं एडवांस, तो मैं आपको इस तरह बस मेन चीजें जो है ना, सिर्फ आपने लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको तरीका बता दिया, और जोन अपनी किस तरह ड्रॉ करनी है। लेकिन ये चीज भी आपने याद रखनी है कि हर जगह पे जोन नहीं लगा देने, कि पता चले आपके चार्ट में जो है वो इस तरीके से जोन लगा हुआ है, आपके चार्ट के ऊपर इस तरीके से जोन लगा हुआ है, आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी जोन लगा हुआ है, और जोन ही जोन नजर आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई उसका सर पाँव ही नहीं समझ आ रहा। इस तरह नहीं करना। जोन हमेशा जो लास्ट आपका सप्लाई एरिया डिमांड एरिया जब आप पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई डिमांड एरिया, इफ आई से दैट दिस इज माई डिमांड एरिया, तो आप इसको जोन, बाद में मैं आपको गैन लेवल्स भी बता दूंगा कि उसको आप लोग एक्सटेंड जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आपको ड्रॉ करना अब आ जाएंगी अच्छे तरीके से, आप लोग इनको ड्रॉ करेंगे। बाकी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। लिक्विडिटी है, इसमें डॉलर साइंस होते हैं, मैंने ये पाउंड का बनाया हुआ है, आप डॉलर इसमें बना लें जो भी आपको आसानी लगे। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फैक्टर, इक्वलाइज लो, आप जो मर्जी इसमें सेटिंग करना चाहें वो अपने मर्जी से आप लोग कर सकते हैं। सर बेस्ट चार्ट कौन सा है, बल, लच, पुल या नहीं, वांडा का है ना, वांडा मैं यूज कर रहा हूँ, वांडा आप करें, वांडा ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि वो जो लाइंस होती हैं वो किस तरह, अब ये मेरी कॉम्बिनेशन है, आप लोग चाहें तो आप लोग ये भी इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड वगैरह ये चीजें आप जो है ना इस तरीके से इसमें बिल्कुल रख सकते हैं। ये मैंने इसमें ग्रे रखा हुआ है, ग्रे के साथ मैंने रेड रखा हुआ है, सिंपल। ये कॉम्बिनेशन आप इसमें सेट कर सकते हैं, विक्स, बॉडी, बॉर्डर, वट एवर जो भी है। ठीक है ना। बाकी ये नॉर्मल्स होती है। अब ये कैनवस पे जाते हैं, ग्रेडियंट पे आप अगर जाते हैं तो आप इस पे, ये कलर है मेरा ब्लैक, आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस कलर को आप ब्लैक कर सकते हैं। अब ये जो ग्रिड लाइंस है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको भी मैंने ब्लैक किया। अगर मैं व्हाइट करूंगा तो यहाँ पे मेरी ग्रिड लाइंस यहाँ पे ये इस तरह शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको आप इस तरह ब्लैक पर जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी। ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट की अपनी वाइट, वो आपके अपने ऊपर, आप जिस तरह मर्जी इस पे चीजें को सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ये मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, बस ये मैंने आपको बतानी थी फिलहाल। तो ये आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट मीन्स आपने मार्केट को एनालाइज करना है। अभी हम लोग सबसे पहले जो रूल्स ऑफ बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद, एक सेकेंड, रूल्स ऑफ बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर मार्केट जो है वो किस तरीके से मूव करती है, आप लोगों ने किस तरीके से एविडेंस को प्ले करना होता है, और हमें मार्केट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बता रहा होता है। अब जिस तरह क्वेश्चन शुरू में ये था कि हमें डेली पे, वीकली पे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। लेकिन फॉर्मूला जो है मार्केट स्ट्रक्चर का बिल्कुल सेम है। अभी आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जो आपका मंडे को सेशन होगा उसमें बहुत डिटेल में आपको सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को मजीद एक्सटेंडेड वर्जन में आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको बेसिक जो उसका कानून है मार्केट स्ट्रक्चर का वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे ब्लैंक चार्ट के ऊपर, वाइट बोर्ड।
सारा आपको बताऊंगा, सारा आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सब आपको चीजें बताऊंगा मैं। अच्छा जी, ये अभी व्हाइट बोर्ड जो है ये आपको नजर आ रहा है सबको, व्हाइट चार्ट बिल्कुल ब्लैंक। ठीक हो गया, चलें जी, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, अब इस पे सबसे पहले तो मैं नीचे ये इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, कि दिस इज माय सपोर्ट एरिया बॉटम पे। ठीक है ना, ये मेरे पास एक सपोर्ट जोन आ गया है, और ये मेरे पास हाई के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया आ गया है। हमने सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है और सीखना है, राइट। अच्छा, अब मैं इस पे जाता हूँ, लाइंस ड्रॉ हम लोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट अपने एक, ये मेजर लो है, आप ये स्ट्रक्चर है, इसका तरीका ये होता है ड्रॉ करने का, कि सबसे पहले तो मार्केट अपने एक लो प्राइस पे खड़ी हुई है, और लो प्राइस से मार्केट मींस कैंडल्स आपकी ना 1 2 3 इस तरह बुलिश की कैंडल्स बनती हैं, और उसके बाद जब ये कैंडल्स बुलिश की बन जाएंगी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बीच में रिट्रेसमेंट भी बताते हैं कि मार्केट ने अभी रिट्रेसमेंट ली है। अब रिट्रेसमेंट किस तरह होती है, यहाँ पे आपकी बेरिश की कैंडल नीचे बनती हैं, फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, अब बेरिश की कैंडल जब आपकी नीचे बनेगी तो उसको हम लोग रिट्रेसमेंट कंसिडर बन करते हैं। अब बेरिश की कैंडल्स किस तरह फॉर्म्ड होंगी, यहाँ पे आपको बुलिश की कैंडल बने और उसके बाद मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं 2 कैंडल्स। 2 कैंडल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जाए, जितनी मर्जी यहाँ पे बुलिश 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 कैंडल, लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, जो ये 2 कंसेक्यूटिव कैंडल, ऐसा ना हो कि एक बेरिश की बने फिर बुलिश की फिर बेरिश की और आप कह रहे हो कि ये मेरी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगी, दिस इज रॉन्ग। जब मार्केट अपनी एक वेव कंप्लीट करती है, एक हाई एक लो बनाती है और एक हाई बनाती है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट देती है, और ये 2 कैंडल्स कंसेक्यूटिव, उसकी रिक्वायरमेंट 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट दे और उसके अंदर कोई बुलिश की कैंडल ना हो, तो देन वी कंसिडर दिस एज द रिट्रेसमेंट। 2 कैंडल इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, फार्मूला। ठीक है ना। और ये पैटर्न किस तरह आपका बनता है, इस तरीके से 1 2 एंड 3 पैटर्न बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह ड्रॉ भी कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो 1 2 3 पैटर्न बन गया। अब आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने जो वेव बनाई है, ये मार्केट ने हाई बनाई है, ये इसका इसने रिट्रेसमेंट मीन से लो बनाई, अब मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना चुकी है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा ये पैटर्न जो बुलिश का पैटर्न होता है, दिस पैटर्न हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये जो बुलिश का हमारा कैंडल, बुलिश का जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइस जो है वो टेक्निकली कहाँ पर आती है, सबसे पहले आपने जो ये कैंडल बनती है, फॉर्मेशंस होती है, इस लेवल को ऊपर मार्क करना होता है जहां से वो रिट्रेसमेंट लेना शुरू करती है। अब लेवल को आपने किस तरीके से मार्क लेना है, उसकी विक को आपने लेना होगा वहां पे। ठीक है, जब प्राइसेस नीचे अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती हैं तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना होता है। किस चीज का वेट करना होता है, कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन आपको किस तरीके से होती है, जब प्राइसेस आपकी नीचे आती हैं अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल पर आती है, जो इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट ले रही होती है, उस लेवल के ऊपर आती है, तो वहां पे आपको हमेशा रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। इस लेवल को जैसे ही टच करेगी प्राइस, यहाँ से रिट्रेसमेंट आपको बुलिश साइड पे नजर आएगी, राइट। बुलिश साइड पे नजर आने के बाद फिर मार्केट दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है, और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती, तो यहाँ से आपको एक मूव बुलिश साइड पे दोबारा देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर है, अगेन उसने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया, और ये हमारे पास एक लो आ गया, एंड देन हमारे पास ये हायर हाई आ गया दोबारा से। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए किस तरीके से। जब मार्केट नीचे आती है तो अपने इस लेवल से ऊपर, सॉरी, अपने इस लेवल के ऊपर यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, छोटी सी रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है ना। छोटी सी रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट प्राइसेस जो हैं वो दोबारा आपकी यहाँ पे नीचे टेस्ट करने के लिए आएंगी इस तरीके से। अब मैं रेड इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये रेड का मतलब है मूवमेंट जो है इसकी डाउन साइड पे, और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो दोबारा बुलिश में चली जाती हैं। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है कैंडल्स का, वो बुलिश भी बन रहा होगा, बेरिश भी बन रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रीवियस इस हाई को लेना है, और उससे पहले हमने प्रीवियस इस हाई को लेना है। अब हमारे पास ये जो बुलिश साइड का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली तैयार हो चुका हुआ है। क्या हो चुका हुआ है, कंप्लीटली तैयार हो चुका हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से अपना जोन मार्क कर देना है, जो लास्ट जहाँ पे मार्केट ने रेंज की हुई थी इस लेवल के ऊपर।
ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर ये हमने एक बॉक्स को मार्क कर दिया, इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल सही नजर आए सबको। ये हमने बॉक्स को मार्क कर दिया। अब इसमें मैं आपको दोबारा ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, हायर हाई बना दिया। अब इस हाई के बाद जो हायर लो पॉइंट है वो मेरे पास यही है, राइट। तो हमारे पास पूरा एक ये स्विंग पॉइंट्स बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये एक पूरा स्विंग पॉइंट्स मींस ये हाई बन चुका है, ये लो बन चुका है, और ये हायर हाई बन चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये दरमियान में क्या हुआ या ये टू कैंडल ये रिट्रेसमेंट क्या है। ये एक तरीका होता है अपने स्ट्रक्चर लेवल को प्रॉपरली ड्रॉ करने का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पर आती है नीचे डाउन साइड पे, यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद आपको दोबारा जो मूवमेंट है वो बुलिश साइड पे मिलेगी, सॉरी, बुलिश साइड पर मिलेगी इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल था मार्केट ने फिर से उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब आप चाहें तो इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू ऑल नीड टू डू, आपने फिर वेट करना है कि मार्केट दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आए। अब स्ट्रक्चर लेवल पर आने के बाद आपको यहाँ से कोई इस तरीके से रिट्रेसमेंट मिले, ठीक है। रिट्रेसमेंट मिलने के बाद मार्केट दोबारा अपने इस लेवल का, सॉरी, मार्केट दोबारा अपने इस लेवल का रीटेस्ट करे यहाँ पे। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ से एक और वेव बुलिश साइड की बना देगी, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, सारा बुलिश का स्ट्रक्चर चल रहा है। अगेन मेरे पास जो है यहाँ पे एक नीचे उसने अपनी डिमांड क्रिएट कर दी है। अपने इस लेवल को मार्केट ने दोबारा से क्या किया है, एक डिमांड एरिया बना दिया है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर अगेन इस लेवल से बुलिश हो चुका है। ठीक हो गया ना। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हायर से अपने प्रीवियस हाई को दोबारा से ब्रेक कर दिया। अब प्राइसेस क्या करेंगी, दोबारा अपने इस लेवल पर आएंगी नीचे, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएंगी। और यहाँ से आपकी जो कीमतें होंगी वो दोबारा बुलिश साइड पर चली जाएंगी, यहाँ से फिर मार्केट हायर हाई बना देगी। अब ये सारी आप चीज इसमें देखें कि मार्केट सेल भी हो रही है, लेकिन जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो आपका बुलिश साइड पे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक किया और हायर हाई अकेला एक और हायर हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट आपकी जो कीमतें हैं, आपकी जो प्राइसेस हैं, वो अपने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा एक हायर हाई बना सकती है, राइट। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका किस साइड पे मूव कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेक करता जा रहा है। जो भी हाई बनाता है उससे प्रीवियस हाई को वो रिट्रेसमेंट लेती हैं प्राइसेस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो बेसिक्स फिब होगी ना, बेसिक्स फिब मैं उसकी आपको बता देता हूँ। अब बेसिक्स फिबोनाची क्या होती है कि आपने क्या करना होता है, इस यहाँ पे आपका ये लो बनता है ना, इस लो से लेके आपने फिबोनाची जो बेसिक होती है आपने यहाँ पे लो पे लगानी है, और उसको एक्सटेंड कर देना है इस हाई तक, ठीक है। यहाँ लो से फिब लगानी है और हाई तक उसको एक्सटेंड कर देना है। अब जो आपका ये 50% का एरिया होता है या उसके नीचे होता है 61.8, नॉर्मल जब मार्केट ट्रेंड पे मूव कर रही होती है, जो कि अभी चार्ट पे भी जाके आप लोग देखेंगे, तो मार्केट 50% एंड 61.8 को रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है और फिर एक और हायर हाई बना देती है। ये नॉर्मली तब आप लोग देख रहे होते हैं जब मार्केट एक अच्छे बुलिश ट्रेंड पे मूव कर रही होती है, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो 61.8 का लेवल है, मार्केट यहाँ पर आती है, अपने इस लेवल को टेस्ट करती है, प्राइसेस अपने इसी एरिया को टेस्ट करती हैं, और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट एक और हायर हाई बना देती है, अपने स्ट्रक्चर का जो है वो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट कर देती है। तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं भी इसको प्रॉपरली जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बेशक मार्केट अपने इस बॉटम एरिया तक आ जाए, इट डजेंट मैटर, मार्केट सेल साइड पे तब तक नहीं जाएगी जब तक अपने लो को ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। बॉटम पे आने के बाद मार्केट फिर यहाँ से एक हायर हाई बना देती है अपने स्ट्रक्चर का, फिर से उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर मार्केट ने हायर हाई बना दिया, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद अगेन हायर हाई बना दिया यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जब है बॉटम से हम लोग इसमें बुलिश साइड पर प्ले करना शुरू किया था, मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है।
जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बुलिश साइड पे अगेन ब्रेक हो गया, फिर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब मेरे पास ये हायर लो पॉइंट है, मेरे पास ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है ना। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे दोबारा नीचे आती है, यहाँ पे इस तरीके से प्राइसेस आपकी दोबारा नीचे आ गई, राइट। अब दोबारा नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिट्रेसमेंट इस तरह दी बुलिश साइड पे। अब जब रिट्रेसमेंट का वर्ड मैं यूज करता हूं तो इसमें रिट्रेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जब भी अपने उस हायर लो को मार्केट टेस्ट करेगी तो इसमें रिट्रेसमेंट देगी, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल बुलिश की होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे सेल की कंसेक्यूटिव कैंडल्स थी, जिस तरह अभी मैंने ये आपको ड्रॉ करके बताया। अब रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने इस तरीके से इस लो का ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास क्या चीज आ रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो इसका हाई पॉइंट था और इसका हायर लो पॉइंट था वो मार्केट ने उस लेवल की रिस्पेक्ट दी, लेकिन यहां से मार्केट को क्या करना चाहिए था, हायर हाई बनाना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया, लो बना दिया। मार्केट ने अपने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर लेवल है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक लो बना दिया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने वेट करना है कि मार्केट इस हाई से लेके इस लो तक और इस हाई के बाद इस लो तक, अब इसकी जो है वो रिट्रेसमेंट मार्केट ने जहां तक दी हुई थी उस लेवल के मैंने टेस्ट का वेट करना होता है। उस लेवल के टेस्ट का वेट करना होता है कि जब प्राइसेस मेरी इस जो इसने रिट्रेसमेंट दी थी इस लेवल को कंफर्म्ड करें, इस लेवल को कंफर्म्ड करने के बाद फिर मार्केट एक लोअर लो बना दें, इट मींस कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ से टूट चुका है, अब वो सेल पे जाने के लिए मार्केट तैयार है, राइट। अब मेरे पास अगेन 2 पॉइंट्स आ गए हैं, दिस इज लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई पॉइंट एंड लोअर लो। अब मैं इसको लोअर लो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस लो का ब्रेक किया है, इस प्रीवियस लो का उसने ब्रेक कर दिया है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिब लगाया, ये 50% से उसने फिर मार्केट ने लोअर लो बना दिया। अब मैं इस लोअर हाई से लोअर लो तक यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट जो है वो अपने इस लेवल तक आती है 61.8 या 50 के दरमियान में, या इन लेवल्स को टच करती है। टच करने के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आपकी इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेगी। रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइसेस जो है वो आपकी दोबारा यहाँ से लोअर लो बनाना शुरू कर देंगी। और वो किन लेवल्स तक प्राइसेस आपकी जाती हैं, वो अपने उन्हीं लेवल्स तक जाती हैं जिधर से प्रीवियस उसका स्ट्रक्चर शुरू हुआ हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा प्राइसेस क्या करेंगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेंगी, और जब तक इस लोअर हाई का वो ब्रेक नहीं करती, ये विक एरिया से मैं सारी चीजें मार्क करता हूँ हमेशा, आपको मैंने बताया। तो फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका पूरा एक जोन बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे इसने लो बनाया था लोअर हाई, तो यहाँ तक पूरा ये वैलिड एरिया होता है। इसके मिड से या इसके हाई से प्राइसेस आपकी सेलिंग साइड पर जा सकती हैं। यहाँ से फिर मार्केट सेल साइड पर गई और अपने इस सब लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, सॉरी इसको हमें रेड पे करना चाहिए। यहाँ से ये आपकी डाउन साइड पर जाती हैं प्राइसेस, अपने इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, प्रीवियस उसी स्ट्रक्चर लेवल का उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से सेल साइड पर आ गई, और आपकी जो प्राइसेस हैं वो कहाँ तक आपकी जाएंगी, प्राइसेस आपकी उसी जोन तक जाएंगी जहां से मार्केट आपकी बुलिश साइड पर प्ले होती हुई जा रही है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल पे दोबारा, और ये हमारे पास कंफर्म्ड एरिया, यहाँ तक भी आपकी प्राइसेस जा सकती हैं, और उसके बाद अपने इस जोन को टेस्ट करने के बाद फिर आपकी प्राइसेस एक दफ़ा नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो ये इस तरीके से ये जितना भी आपका ये मॉडल है, ये आपका जो है ना प्राइस फ्लो मॉडल होता है, जिसको स्ट्रक्चर मॉडल बोलते हैं, जिसमें आपका बुलिश का भी स्ट्रक्चर होता है और बेरिश साइड पे भी आपका स्ट्रक्चर प्ले हो रहा होता है। अब बुलिश साइड पे आप लोग देखें कि मार्केट हायर से हायर लोज बनाती हुई जा रही हैं, और सेलिंग साइड पे मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती हुई जा रही हैं। This is the combinations. With the help of this combination we can say that this is your market structure। and इसमें क्या combinations होते हैं, आपके लो होते हैं एंड हाइज होते हैं। एच लो का मतलब हायर लो होता है, और एच एच का मतलब होता है हायर हाई होता है। देन अगेन एच लो होता है, हायर हाई होता है। एंड इस तरीके से सो ऑन मार्केट एक लो हाई बनाते हुए, हायर से हायर लोज बनाते हुए बुलिश ट्रेंड पे मूव करती हुई जा रही होती है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे आपको सारी चीजें ड्रॉ करके बताई हैं। अच्छा जी सर, ये स्ट्रक्चर बेस किस टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, 1 आवर 4 आवर।
जी मैं आपको बिल्कुल अभी ये चीज आप लोग पहले मुझे मैसेज पे, मैं आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं आपको अभी ये चीज पहले भी बताई कि मैं स्ट्रक्चर आपको जो इसका एक फॉर्मूला है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। अब जब टाइम फ्रेम की बात है वो आपको लाइव चार्ट पे जाके विद टाइम फ्रेम आपको चीजें मैं बताऊंगा। पहले मैसेज कमेंट्स पे जरा ये मुझे बता दें मैसेज पे कि आपको ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हुई है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से ये, इसलिए मैंने आपको भी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि पहले आप इस कंसेप्ट को समझें कि किस तरीके से मार्केट आपकी जो है ना वो बुलिश साइड पर जा रही है और किस बेस पे हम इसको सेल साइड पर देखना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग ये चीजें चलें, सबको क्लियर हो गई हैं, वेरी नाइस वेरी गुड। अब हम लोग चल के जो है वो इसको स्क्रीन 2 पे कर देते हैं और शेयर। ठीक है। अब हम लोगों ने जाना है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना, ये अब मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक चार्ट जिसको नेकेड चार्ट बोलते हैं वो आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें हम लोगों ने, मैंने मार्केट को इतना पीछे नहीं लेकर जाना, हम लोगों ने ट्रेड किधर करनी है। ट्रेड जो है वो हम लोगों ने अपने इन एरियाज पे ट्रेड करनी है, जो मोस्ट रीसेंट लेफ्ट होगा, जो मोस्ट रीसेंट राइट होगा, हमने वहां पे ट्रेड करनी है। इसका जो मोस्ट रीसेंट होगा हम लोगों ने वहां पे ट्रेड करनी है। लेकिन अभी बिकॉज हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए। तो मेरे पास इस इतनी बड़ी रेंज में मैंने अपने सिंपल देख लेना है कि मार्केट ने मेजरली कहाँ कहाँ से रिजेक्शंस ली हैं। तो ये मेरे पास हाई है, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जिस तरह मैंने आपको तरीका इसका बताया है। और उसके बाद जो मेरे पास अभी तक का जो लो बनता है मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज माई लो एरिया। इसको यहाँ पे हम लोग ये इस इसकी लो तक, ये जो आपकी 3 लोज लगे हुए ये मार्क कर देता हूँ। अब ये भी लोज हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे लो कंसिडर कर सकते हैं। ये वाले जो लोज लगे हुए हैं ना, ये ट्रेंड लाइन जिस तरह जिसको बोलते हैं, इसको भी मैं कंसिडर करूंगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये लोज का क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। बट दीज आर द लोज एज वेल, इनको भी बिल्कुल हम लोग लो मार्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बिल्कुल मार्केट को मजीद जूम इन कर देता हूँ। ठीक है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का बताया, मैंने आपको ये चीज बताई कि जब भी मार्केट यहाँ पे लो बनाए तो इस पे आप लोगों ने क्या चीज देखनी है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, राइट। यहाँ पे आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिली, इट मींस कि मेरे पास यहाँ पे एक हाई भी बन चुका है, इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आते आते अपने इस लो को उसने ब्रेक कर दी, ये विक मैंने मार्क की है, आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लो लगी होगी मैं उसकी बात करता हूँ। इस लो के बाद मार्केट ने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दी और ये हाई बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे गिरती गई और उसने एक और लो बना दिया, मैं इस लेवल को मार्क करूंगा यहाँ पे ये। ठीक है। अब इसके बाद जो मिनिमम उसका 2 कैंडल से ज्यादा की रिट्रेसमेंट जो हाई पॉइंट होगा मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है ना। ये जो लास्ट कैंडल है बेरिश की, इसको ये हम लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लिए, ये हमारा क्या बन गया, लोअर हाई पॉइंट बन गया। अब यहां से मार्केट ने लास्ट लोअर हाई बनाया और पूरी वेव नीचे 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 सेल। ठीक है ना, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक और लो बना दिया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इसका जो रिट्रेसमेंट इसने ली है यहाँ से, वो उसने कहाँ तक ली है, इसका मैं आपको तरीका ये बता रहा था कि इस हाई से लेके, क्योंकि अभी सेल की डायरेक्शन पे है, इस हाई से लेके आपने इसको इस लो तक फिबोनाची को लगाना है, ऐसे ये लो तक, क्योंकि इधर से उसने रिट्रेसमेंट बुलिश साइड पर लेना शुरू किया है। एंड मैंने आपको अभी क्या चीज बताई है कि कहाँ तक, 50%, 61.8% के दरमियान से मार्केट हमेशा आपकी सेलिंग होती है। ये मैथमेटिक्स है बेसिकली, इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से सेट की गई होती हैं। तो 61.8 के लेवल से उसने रिट्रेसमेंट ली और फिर सेल आ गई। अब उसमें चीज हमने ये चीज देखनी कि मार्केट ने लो बनाई और इसका लोअर हाई जो रिट्रेसमेंट थी वो लास्ट एरिया कौन सा था, वो ये एरिया था, ये मैंने मार्क किया हुआ था। अब मार्केट इस लेवल पर आई है, इसने इस लेवल की रिस्पेक्ट की है, नो, इसने इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि मार्केट लास्ट जो लोअर हाई पॉइंट थी वहां तक आपकी कीमतें गई हैं और उस लेवल से उसने रिजेक्शन लेना शुरू किया। इट मींस जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जब मार्केट इस तरह लो बनाती हैं और जो इसका रीसेंट लोअर हाई था वो कौन सा अभी बनेगा, ये इसका लोअर हाई पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद अब मैं इसको ये देखें, इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, किस जगह पे किया, इस विक से ऊपर क्लोजिंग उसने दी है कैंडल ने। ये ब्रेकआउट, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। इस विक से ऊपर बॉडी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। नाउ इसको मैं एक्सटेंड करूंगा टू द राइट साइड, तो मार्केट ने वही चीज की है, अपने उस लेवल को, स्ट्रक्चर लेवल को उसने टेस्ट किया है।
सर क्लोजिंग का बोस कंफर्म, मैं आपको वो चीजें अभी बता रहा हूँ, पहले इस चीज को समझे तो आपको ये चीजें बड़े इंटरेस्टिंगली समझ में आएंगी। क्वेश्चंस आप लोग लिख लें, बाद में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा फिर एक फ्लो जो है ना वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मार्केट ने अपने इस लोअर हाई के बाद लोअर लो नहीं बनाया, जिस तरह यहाँ पे अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके बताता हूँ। एक इसने ये लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी ये वाली, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई और उसने ये हायर हाई बना दिया, मींस इस लेवल को उसने क्लोज कर दिया, इस लेवल को, ये जो रिट्रेसमेंट है उसको उसने ब्रेक करके एक हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट में ये चीज याद रखिएगा कि रिट्रेसमेंट के लिए एक इनगल्फ कैंडल जो होती है वो बेहतर। यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने क्या किया, अपनी एक सपोर्ट कंफर्म्ड की है, और किस लेवल पे की है, जिसको इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था उस जगह पे उसने अपनी सपोर्ट को कंफर्म्ड किया कि यहाँ पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट बना ली है बुलिश जाने के लिए। अच्छा, अब ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मार्केट ने हायर हाई। अब इसमें जो स्ट्रक्चर लेवल है हमारे पास वो कहाँ पे बनता है, ये मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दी है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये मार्केट ने एक हायर हाई यहाँ पे बना दिया। अब प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर था मार्केट ने उस पे क्या किया, उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया प्रीवियस स्ट्रक्चर को जो उसका लोअर हाई था। अब मार्केट ने क्या किया, अपने इस लेवल पे और इस लेवल पे और इस लेवल पे, किस लेवल को उसने रिस्पेक्ट दी, इसी लेवल को उसने रिस्पेक्ट दी जहां से मार्केट जो है वो बुलिश साइड पर गई थी। प्रीवियसली डाउन साइड पे की थी, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, एक हाई बना दिया, यहाँ पे ये हाई बना दिया वीकली पे। और उसके बाद हायर हाई आपका बन गया ना, ये एरिया पूरा, ये एरिया आपका पूरा हायर हाई बन गया। मार्केट फिर नीचे आती है। अब फिर मार्केट जो है वो नीचे आई, नीचे आने के बाद अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को उसने टेस्ट किया और फिर मार्केट हाई साइड पर चली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये कह रहे होंगे कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, फिर रिट्रेसमेंट है, फिर बुलिश हो गया। नहीं, स्ट्रक्चर तब आपका बुलिश होता है, ये इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मार्केट अपनी टू कैंडल रिट्रेसमेंट दें और हायर हाई बना दें, इस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर तो विक इससे ऊपर जाएगी और क्लोजिंग ऊपर नहीं होगी, बॉडी की जिस तरह ये क्लोजिंग थी इस तरह नहीं होगी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश नहीं उसमें बोला जाता, ठीक है ना। उसके लिए शर्त ये होती है कि स्ट्रक्चर के जो क्लोजिंग होती है वो इससे ऊपर होना बहुत जरूरी है, अदर देन दैट जो है वो मार्केट उसमें क्लोजिंग ऊपर नहीं देती। यहाँ से आप लोगों का क्या हुआ, स्ट्रक्चर एक दफा बुलिश हो गया वेव, अब मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड पर आ रही है। ओके, अगेन फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई मैंने फिब लगाया। अब वीकली टाइम फ्रेम पर जो मुझे रिजेक्शन नजर आई है, यहाँ पे 61.8 पे मुझे रिजेक्शन नजर आई है। इट मींस के मार्केट जो है वो आपकी कहाँ तक जा सकती है, जो इसकी रीसेंट सपोर्ट थी 2000 के एरिया के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास लेवल आएगा 2050 का एरिया आएगा एंड 2068 का एरिया आएगा। इट मींस अब आपको यहाँ पे गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे लास्ट, अब मैं इसकी वेव की बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये अब मेरा जो, अब मैं यहाँ पे आपको वीकली भी, एक सेकेंड, ये फिबोनाची यहाँ पे रिट्रेसमेंट में लगाता हूँ, और जो 61.8 है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीछे को मेजर लेवल नहीं है, मैं ये 61.8 के नीचे एक लाइन भी मार्क कर देता हूँ, और उस पे फिर इसको मॉडिफाई हम लोग इस लो से कर देते हैं, ठीक है ना, ये जो इसका लो लगा था। अब ये मेरा कौन सा टाइम फ्रेम है, डब्ल्यू, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट की मूवमेंट है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा डेली टाइम फ्रेम पर, ये, ठीक है ना। अब आप देखें कि ये सारे लेवल्स जो मैंने कौन से टाइम फ्रेम पर लगाए थे, वीकली पे, इसको मैंने किस तरीके से मॉडिफाई किया, शिफ्ट किया किसके अंदर, डेली पे। अब डेली के जो हाई और लो होंगे वो डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके साथ वो अलाइन करना पड़ेगा, हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब किस तरीके से, अब देखिएगा जी, ये वीकली का प्रीवियस मेरा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रेक हो गया। अब देखें कि डेली का टाइम फ्रेम, यहाँ पे उसने टू कैंडल अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, इस विक से मैंने आगे एक्सटेंड किया तो उससे ऊपर क्लोजिंग हुई हुई है, यस बिल्कुल हुई हुई है यहाँ से। तो इसका मतलब है यहाँ से मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, और इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है, इस लो तक हुई हुई है, इस लो तक, ये जो इसकी टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और फिर मार्केट ने अभी जो मिड में हुई हुई है, मैंने आप लोगों को क्या चीज इस बारे में बताई है, कि जिस तरह वहां पे प्लॉट करके बताया था कि जब मार्केट अपनी ये हायर साइड बना देती है तो मिड में मार्केट रेंज करती रहती है। दिस इज योर इंटरनली, हम लोगों ने मूव इस तरीके से देखनी होती है कि लो और उसके बाद हायर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हायर हाई, फिर मार्केट यहाँ पे मूव करती रहती है, और ये प्रीवियस अपने डिमांड एरियाज को, ये आपको फिर जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल स्ट्रक्चर को फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया,
और यहाँ से अपने प्रीवियस हाई का रिट्रेसमेंट लेने के बाद हायर हाई बना दिया, ब्रेकआउट कर दिया, और फाइनल मेरे पास ये हाई बना। अब यहाँ तक मेरा इस लेवल तक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बुलिश है, ब्रेक हो गया है। अब प्रीवियस जितने भी हाइज हैं सबको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, राइट, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद जो इसका इसने लो बनाया था, मैंने उस लेवल को मार्क किया, तो इस लेवल पे हमें क्या चीज देखने को मिली कि इस लो का भी उसने ब्रेकआउट नीचे कर दिया। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ओके नाउ, जिस तरह हमने ऊपर ड्रॉ किया था कि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी, ये डेली टाइम फ्रेम पर, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि मार्केट ये एक लो बनाती है, रेंज बेस बनाती है, अपनी रेजिस्टेंस इसने फॉर्म की है। अब इसने स्ट्रक्चर का यहाँ पे किस तरह ब्रेकआउट किया हुआ है, मींस अगर आप ओवरऑल ये इस मूव को देखें तो इसने क्लोजिंग नीचे दी है, यहाँ से यस बिल्कुल दी हुई है। तो अपना स्ट्रक्चर इसने डेली का यहाँ से ब्रेक किया था। उसके बाद लो बनाई, रिट्रेसमेंट दी, इससे नीचे उसने कैंडल अपनी क्लोजिंग की है, यस बिल्कुल कैंडल क्लोजिंग की है यहाँ पे। मेरे लिए ये होता है, हर किसी का अपना स्ट्रक्चर का स्टाइल होता है, लेकिन मेरे लिए होता है कि अगर एक कैंडल भी इनगल्स नीचे या उससे क्लोजिंग नीचे दे देते, मैं उसको ब्रेकआउट नीचे मानता हूँ। ठीक हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पे उसने क्या किया कि एक लो बनाया, ये उसने हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी, और हायर हाई इसने बना दिया। अब मैंने इस कैंडल को लेना है, राइट, इस कैंडल को लेना है, और यहाँ पे मैं अब क्या चीज मेंशन करूंगा कि अगेन मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। बिकॉज मार्केट का लास्ट जो मूव था वो क्या था, इस हाई से लेके इस लो तक लोअर हाई लोअर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई को रिस्पेक्ट दिया, रिट्रेसमेंट दी, और हायर हाई बना दिया। अब मार्केट ने इस तरीके से आपको मूव दिया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके से मार्केट ने आपको मूव दिया, मींस जो लास्ट इसका लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने अपने इस लेवल को मार्क कर लिया, अब यहां से मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ, या मैं इसको सिंपल जो है चेंज ऑफ करेक्टर लिखता नहीं हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मेरा डेली का सारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसका मेरा लोअर हाई कौन सा बनेगा पॉइंट, ये जो हाई इसका बना हुआ है, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि एक्सटेंड का मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पर अभी आना है, तो मुझे मेरा लेवल पहले से यहाँ पे लगा होना चाहिए। अब मैं इसको लेकर जाऊंगा 4 आवर के अंदर। डेली पे आपको समझ में आ गया कि ये बुलिश साइड पर चला गया है। अब मैं 4 आवर पे आता हूँ, तो 4 आवर्स के भी लोअर हाइज और हायर लोज और ये सारे पॉइंट्स मैंने इसको मार्क करने शुरू करने। ठीक है ना। अब डेली पे और वीकली पे मार्क करने का मकसद क्या होता है कि मैं समझ आ जाती है कि मार्केट की बड़ी डायरेक्शन क्या चल रही है। अभी जिस तरह वीकली पे हमने देखा, तो जरा मुझे कमेंट्स पे अभी आप बताएं कि इसकी जो वीकली डायरेक्शन गोल्ड की मैंने आपको बताई है, जो हमने स्ट्रक्चर को देखा है, वो क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रही है। मार्केट बाय साइड पे वीकली पे जा रही है या सेल साइड पर जा रही है। बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश। ओके, नहीं, वीकली की मैंने बात की थी, तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अगेन वीकली ओपन कर देता हूं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट बिल्कुल यहां से इसने लो बनाया था, लोअर हाइज और ये, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वीकली का वो बुलिश साइड पे ब्रेक हुआ हुआ है। ये आप लोग इस मूव को यहाँ पे अगर सेल समझ रहे हैं, तो ये दिस इज वीकली टाइम फ्रेम पर ये बुलिश है गोल्ड आपका। वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश, वो क्यों बुलिश है, बिकॉज इसका ये हाई बनाया था उसने, ये मिनिमम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दी थी। अब इसमें देख लें कि मिनिमम क्राइटेरिया 2 कैंडल का है, मैक्सिमम ये है, इसमें 4 कैंडल्स भी हैं, 5 भी हो सकती हैं। शर्त यह है कि अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल के अंदर ये प्राइसेस ब्रेक ना इन ना करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो हायर से फॉर्म कर दिया, अब ये अपने 61.8 को रिस्पेक्ट दे के मार्केट जो है वो बुलिश साइड पर जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब फिर उसमें डेली पे हमने देखा, तो डेली पे भी मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, मींस अपना जो मोमेंटम है वो बुलिश साइड पर उसने चेंज किया है। मींस मार्केट का जो फ्लो एक आ रहा था वो सेल साइड पर आ रहा था, अब मार्केट ने यहाँ पे बुलिश साइड पे इसको ब्रेक किया। अब मैं मजीद 4 आवर पे जाता हूँ, तो 4 आवर्स पे आप लोग इस पे देखें कि मार्केट जो है वो आपको रिजेक्शंस कहाँ पे दे रही है, इस लेवल पे रिजेक्शन दे रही है, इस लेवल पे रिजेक्शन दे रही है, इस लेवल पे रिजेक्शन दे रही है, इस लेवल पे। तो वी हैव 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन। ये 4 रिजेक्शंस कॉन्टिन्यूसली हमें यहाँ पे नजर आ चुकी हुई हैं। और इसके ऊपर हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, लेवल जो हाई के ऊपर आ रहा है, वो मेरे पास अभी ये लेवल। अब मेरे पास जो है यहाँ पे आप लोग देखें कि इसका जो हायर पॉइंट है वो कौन सा बनता है, वो इसके पास ये हाई पॉइंट बनता है। हायर लो मार्केट ने बनाया, और ये इसने बेस अपनी बनाई, मींस ये इसमें कोई रिट्रेसमेंट मैं इसको नहीं मानूंगा। यहाँ से मार्केट ने ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है, और ये मार्केट ने हायर हाई बना दिया इस लेवल के ऊपर। अब मैं इसमें क्या करूंगा दोबारा,
डेफिनेटली मैं अपने इस लास्ट लो से लेके इस हाई तक फिब लगाऊंगा, और जो 50 एंड 61.8 का जो एरिया होगा, इस एरिया का मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो प्राइसेस हैं वो अपने इस लेवल पर आए, यहाँ पे इस लेवल पे कोई मुझे एविडेंस दें तो यहाँ से मैं इसको बाय उठाऊं, और मेरा टीपी जो है वो यहाँ तक होना चाहिए, 1980 तक मेरा इसका टीपी होना चाहिए। बिकॉज जो डेली का लोअर हाई पॉइंट है वो भी यही बन रहा है, और वीकली का तो इसका डायरेक्शन है ही बुलिश। अब मैं इसमें बिल्कुल सेल का भी वेट करूंगा कि मुझे यहाँ से जो है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट इसको तोड़े और नीचे इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए, और यहाँ से मैं इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अदर देन दैट मार्केट में वेट करूंगा कि इसका हाई ब्रेक हो, तब भी मैं इसकी जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो 1980 1985 तक इसको बाय साइड पे देखूंगा। बिकॉज जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम मींस जो वीकली टाइम फ्रेम और जो डेली टाइम फ्रेम है वो इसमें बुलिश साइड पे मुझे बता रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये 4 आवर का भी कंप्लीट हो गया, अब आपने चला जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो इंट्राडे है, जिस तरह अभी शुरू में मैंने ये चीज बताई थी, तो इंट्राडे के अंदर आप लोगों ने इस पे क्या करना होता है कि लास्ट, अब यहाँ पे आप देखें इसमें सेम चीज है कि मार्केट ने लास्ट अपना लो का ब्रेक किया, यहाँ तक अपनी रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद फिर डाउन साइड पे मूव कर दी, राइट? यहाँ से उसने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया ना मार्केट ने, मैं आपको इस तरह ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मार्केट यहाँ पर आती है लो, ये लोअर हाइस के बाद लोअर लो उसने बनाया, फिर मार्केट इस लोअर हाई तक गई है, उसने अब रिट्रेसमेंट देने के बाद ये हायर हाई फॉर्म कर दिया, राइट? अब उसके बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करती हैं, हमेशा सबसे पहले जो उसका रीटेस्ट होता है वो स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। ठीक है ना? वो उसने दिया, हायर हाई बना दिया। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास रिट्रेसमेंट एरिया था, मार्केट ने क्या किया, उस एरिया का उसने टेस्ट किया। मार्केट यहाँ पर आई, प्रीवियस लोअर हाई को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद नीचे जो लेवल था, मींस जहां से मार्केट ये बुलिश साइड पर गई थी, उस जोन पर आती हैं प्राइसेस यहाँ पे इस तरीके से दोबारा इस लेवल का टेस्ट करती हैं, और फिर से मार्केट यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए बुलिश साइड पर जाना शुरू कर देती हैं। ठीक हो गया? ये इसका तरीका होता है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर काम करने का। मार्केट ने यहाँ पे ये हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाइज लोअर लोज बनाए, लेकिन प्रीवियस अपने एक अच्छे डिमांड एरिया से प्राइसेस प्ले हुई हैं, और इस लोअर हाई का भी उसने ब्रेकआउट अप साइड पे कर दिया, फिर उसने रिट्रेसमेंट दी, हायर हाई बना दिया, फिर रिट्रेसमेंट दी, हायर हाई बना दिया, फिर उसने दोबारा रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद अब देख लें कितना इम्पल्सिवली मूव उसने बुलिश साइड पे इसको ब्रेक किया हुआ है। तो हमारे अभी क्या समझ में आ रही है कि हमारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ तक है 1982 पे, लेकिन इंट्राडे का ट्रेड सेटअप या इंट्राडे की जो इसकी मूव है वो आपको क्या चीज नजर आ रही है, मार्केट जो है वो बिल्कुल साइड वे पे नजर आ रही है। अब साइड वे का मतलब ये होता है कि ना ही ये अपना लो ब्रेक कर रही है, ना ही ये अपना हाई ब्रेक कर रही है, प्राइसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी साइड वे पे मूव कर रही हैं। लेकिन स्ट्रक्चर लेवल जो है वो हमें क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर हमारा ये बता रहा है कि हमें इस एरिया पे दोबारा आएंगी प्राइसेस, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो इस लेवल का वेट करें, या अपने इस रेजिस्टेंस से आप लोग सेल करें, यहाँ से वेट करें, और यहाँ से आप लोग जो है इसको बुले साइड पे प्ले कर सकते हैं। अब जितने भी पेयर्स हैं दुनिया के, या स्टॉक्स के या क्रिप्टो के, उन सारों का स्ट्रक्चर इसी तरीके से वो प्ले हो रहा होता है। कल को आपको कोई बोलेगा कि हमें मार्केट एनालिसिस करके बता दो, तो आपको इन चीजों के ऊपर जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी थर्ड पर्सन या न्यू पर्सन को इसके बारे में, फॉरेक्स के बारे में गाइड कर सकते हैं, और लेवल्स के बारे में भी गाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हैं इसके सारे लेवल्स जो प्ले हो रहे हैं, जिनको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट भी दे रही है, और ये बुलिश और बेरिश दोनों साइड पे प्राइसेस को मूव करवा रहे हैं। सो फार ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा मैसेज पे आप लोग बता दें अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है? और ये मेरे पास एज इट इज़ जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। ठीक है? देखें, ये आपका क्वेश्चन हिमांशु बड़ा अच्छा है कि 1 वीक पे बुलिश हो तो डेली पे बेरिश हो तो किसको। डेफिनेटली आपने इंट्राडे पे काम करना है तो आप उसको बेरिश साइड पे प्ले करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आप उसको बेरिश साइड पे प्ले ही ना करें। अब यहाँ पे देखें ना, मार्केट यहाँ से सेल हो रही है, आप सेल करें, यहाँ पे सेल करें, इस लेवल पे सेल करें, फिर सेल करें, सेल हुई है मार्केट, लेकिन अपने
एक अच्छे वीकली लेवल तक प्राइसेस आई हैं, और वहां पे आपको उस लेवल का उसने टेस्ट किया 61.8 का, और वहां पे उसने क्या दिया आपको, सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये रिट्रेसमेंट दी है आपको, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ये मार्केट फिर हाई पे गई है, रिट्रेसमेंट दी, और फिर मार्केट आपकी यहाँ से बुलिश साइड पे उसने अपने स्ट्रक्चर का 1 आवर का ब्रेक कर दिया। अब इसका टारगेट कहाँ तक है, 1980 तक, और 2000 के लेवल पे फिर प्राइसेस जाएंगी, तो वहां से हम लोग फिर इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है ना, वो आपके इसी तरीके से इसी मेथड के ऊपर क्लियर करते हैं, इसी मेथड के ऊपर क्लियर होते हैं। यार देखिए, मैं इस पे एक इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं आपको बता रहा ना स्मार्ट मनी का, वो चीजें आपको बाद में देखें। टाइम से पहले आप लोग सारी चीजें पूछेंगे तो आपको ये चीज भी नहीं समझ में आएगी, पहले इस चीज को सीखेंगे तो आपको यहाँ पे हर चीज बताई जाएगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को ना चीज बताई जाए। जहां तक आपने रिट्रेसमेंट का पूछा है, तो रिट्रेसमेंट के लिए मैंने आपको बोला कि मिनिमम 2 कैंडल्स की जो है वो कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, और प्रीवियस उसके जो हायर लो पॉइंट होता है उसका लो का ब्रेकआउट ना करे, नहीं तो फिर प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे, बेरिश साइड पे जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, अगर आप बुलिश साइड को उसको ब्रेक कर रहे हैं तो। Why it break the previous structures and gain gets bullish? डेफिनेटली मार्केट है, इसमें मार्केट इसी तरीके से आपकी चल रही है, बुलिश साइड पर भी जा रही है और बेरिश साइड पर भी जा रही है। 2 कैंडल आपको अभी तक नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल आपको वो चीज बता देता हूँ, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2 कैंडल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है बड़े अच्छे तरीके से, कि जब भी प्राइसेस आपकी यहाँ पे जिस तरीके से ये 2 कैंडल्स आपको नीचे नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और हायर हाई बना देती हैं, और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर से हायर हाई बना देती है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, इन लेवल्स के टेस्ट के ऊपर, इन लेवल्स के जो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया होता है, इनके टेस्ट के ऊपर हम लोगों ने बाइंग या सेलिंग के अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होता है, बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे इसको हम लोगों ने प्ले करना होता है, ठीक है ना। अब किस तरीके से ये मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो बना दिया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और फिर से हायर हाई बना दिया, उसके बाद जब दोबारा मार्केट अपने इस एरिया पे आएगी तो ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, यहाँ से फिर प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चली जाएंगी और अपने स्ट्रक्चर को, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी किस तरीके से मार्केट ने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, और उसके बाद फिर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली, और फाइनली मार्केट ने क्या किया, अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट कर दिया अप साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये क्या चीज इसमें फॉलो कर रहा है, बुलिश साइड पे इसको प्ले करना चाह रहा है, तो प्राइसेस आपकी यहाँ से किस साइड पे मूव कर गई, बुलिश साइड पे आपकी मूव कर गई। कोई भी कंजेकेटिव जो है ना रिट्रेसमेंट के अंदर, वो अगर आप लोग बेरिश साइड पे देख रहे हैं तो आपकी दो बेरिश की कंजेकेटिव कैंडल्स होनी चाहिए ना, मिनिमम 2 कैंडल्स आपकी वही बनेंगी, एक साथ जो बनेंगी। अगर आप बुलिश साइड पे देख रहे हैं तो उस पे भी 2 कैंडल ही रिट्रेसमेंट को आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ अभी, आपको ये मैं शुरू फिर करते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। जी, जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंफर्म एरिया मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, प्लीज़ वेट कर जाएं, लेट मी फिनिश द सेशन, एंड उसके बाद जब आपके लास्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो
अच्छा, अब हमारे पास जो स्लाइड्स हैं ना, इसमें आपके पास चार्ट्स इंट्रोडक्शन हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगी वो आपसे यहाँ पे बताई जाएंगी, उनका क्या रोल्स होते हैं, आपको किस तरीके से उन पे प्ले करना होता है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से आप ट्रेड की उसमें कर सकते हैं। और ये सब चीजें आपने अपने स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर ही प्ले करनी होती हैं, ठीक है ना। जो आपके स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं उन्हीं को आप लोगों ने इसके ऊपर एग्जीक्यूट करना होता है, प्ले करना होता है विद द हेल्प ऑफ योर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। क्योंकि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का आपको तभी समझ में आएगी जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल को फॉलो कर रही होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग, अभी ये आपके कंटेंट्स हो गए हैं, सबसे पहले लाइन चार्ट पे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर हमारे पास सबसे पहले लाइन चार्ट आएगा। द चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल लाइन इन विच द लाइन कनेक्ट्स फ्रॉम वन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस टू द नेक्स्ट क्लोजिंग प्राइस। इसका ये मतलब है, जिस तरह भी मैंने आपको लाइव चार्ट पर भी ये चीज़ बताई है कि जो इसकी सॉरी क्लोजिंग प्राइस होगी वो ही इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रही होगी, लाइन के ऊपर विक्स के ऊपर जो है वो नहीं चल रहा होता, ये विक्स की रिप्रेजेंटेशंस नहीं कर रहा होता, ये सिंपली जो है वो लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहा होता है। ये आपकी प्राइस इधर से क्लोजिंग हो रही है, ये इसकी क्लोजिंग हो रही है, ये नीचे से प्राइस की क्लोजिंग, ये हमेशा क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें जो विक्स होंगी वो इतनी बड़ी होंगी, इस तरीके से विक्स बनी होंगी, तो लाइन चार्ट आपकी विक्स की कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। दिस इज द चार्ट ऑफ योर, this is the pictures of your line chart. By looking at the series of line, we can see the general price movement of a current pair over a period of time. तो जो नॉर्मल इसकी मूवमेंट हो रही है ओवर द टाइम पीरियड, ये आपको इसमें क्या चीज नजर आ रही है, बुलिश साइड पे नजर आ रही है। इसकी अगर हम लोग क्लोजिंग की भी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ चार्ट के अंदर कैंडलस्टिक्स हैं। तो कैंडलस्टिक्स जो है हमें शोज द सेम प्राइस इंफॉर्मेशन एज बार चार्ट। जो बार चार्ट होगा और जो कैंडलस्टिक्स, दो दीज थिंग्स आर आइडेंटिकल, but in a more perfect graphical format. The candlesticks charts also shows the range of the highest price to the lowest price, not with the vertical line but in the form of a rod, ठीक है ना। हाउ एवर इन अ कैंडलस्टिक्स चार्ट द स्टेम और बॉडी जिसको बोलते हैं शोज द रेंज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। तो इस पे जो आपकी कैंडलस्टिक्स होती हैं, इस पे चार्ट्स के ऊपर हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि अपर शेडो जिसको अपर विक बोला जाता है, दिस इज लोअर विक या लोअर शेडो इसको बोला जाता है। तो बुलिश कैंडल की हमेशा क्लोजिंग यहाँ पे होती है, लो मींस प्राइसेस जैसे ही आपकी ओपन हुई है उसने यहाँ पे लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे जाती है, इसने ये हाई अपना बनाया, हाई बनाने के बाद फिर मार्केट दोबारा क्या करती है इस तरीके से, मींस जो आपका स्पाइक एरिया है, और क्लोजिंग जो होगी बुलिश की वो इस तरीके से अप साइड पर होगी यहाँ पे। तो इसने लो बनाया, ओपन इसकी यहाँ पे हुई, हाई इसका ये लगा और क्लोज इस तरीके से होगी। सेम इस तरीके से ये इसका ऑपोजिट होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसका पैटर्न इस तरीके से होगा कि मार्केट जो है वो ओपन यहाँ से होगी, इसका हाई ये लगेगा, लो इधर लगेगा, और क्लोजिंग ये ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे और ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपकी जो कीमतें हैं वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही होती है, ठीक है ना। और ये जो बार चार्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड इन अ कंपोनेंट। अ बार चार्ट इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ टाइम, whether it's a day, a week, or an hour. So we combine the bar chart according to the time frame we used. तो आप बार चार्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो हमेशा लाइन चार्ट या वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के चार्ट होंगे वो आपके यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको जो है वो मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन मेरी आपको विजिबल नहीं है। अच्छा, वो मैसेज आया हुआ था उनका, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने ना अपने कैंडलस्टिक्स के ऊपर ना इस फॉर्मूले को हमेशा आपने याद रखना है, OHLC, ओपन हाई लो एंड क्लोज के मार्केट की में जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, ये आपने लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है, जस्ट ये जस्ट टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स कि इसमें जो ओपन हाइज एंड लोज और क्लोजिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से मार्केट पे आप लोग इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर चल सकते हैं। तो ये इसका सारा फार्मूला है कि इसकी ओपनिंग कैसे है, लो किस तरह है, क्लोजिंग किस तरह है, और हाई इसकी कितनी है, ये आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद हमारे पास कैंडल सिक्स पैटर्न्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, इजी टू रिकग्नाइज एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टेप्स जो है वो आपके कैंडल सिक्स पैटर्न्स होते हैं। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो इस पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ना ही वो सेल साइड पर है, ना ही वो बाइट साइड पर है, बल्कि वो मार्केट जो है वो आपकी न्यूट्रल हुई पड़ी है, बिल्कुल तरीके से चल रही है। ठीक है ना। तो इस पे आपकी ये डोजी बनी होगी, डोजी की शक्ल इस तरीके से होगी, स्पिनिंग टॉप की इस तरीके से शक्ल होगी। उसके बाद बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तो बुलिश के अंदर जो अगर है आप लोग देखेंगे हैमर, तो हैमर जो है वो उसकी शक्ल इस तरीके से है, इन्वर्टेड हैमर है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई की डिफरेंट इकसाम होती है, इस तरीके से भी आपकी ड्रैगन फ्लाई जो है वो डोजी कंसिडर की जा रही होती है। और उसके बाद आपकी इस तरीके से भी मीन्स ये आपकी सीधी लाइंस और ये हाई के ऊपर इस तरीके से भी आपकी डोजी कैंडल जो है वो कंसिडर की जा रही होती है। उसके बाद पियर्सिंग लाइन, यहाँ पे आपको बुलिश की तीन कैंडल कंसेक्यूटिव नजर आ रही होंगी, ये आपकी पियर्सिंग ये आपका पियर्सिंग लाइन है। उसके बाद हमारे पास मॉर्निंग स्टार आ गया, डोजी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये हमारे सारे बुलिश के पैटर्न हो गए, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है। अब बेरिश के जो कैंडल सिक्स पैटर्न होंगे वो होंगे शूटिंग स्टार, मॉर हैंगिंग मैन आपका बनेगा, ग्रे स्टोन आपका इनगल्फ बनेगा, या डोजी बनेगा इसका, और डार्क क्लाउड कवर इसका बनेगा, और इवनिंग स्टार बनेगा। और उसके बाद इवनिंग डोजी स्टार और थ्री ब्लैक सोल्जर, जिस तरह यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर थे इस तरह थ्री ब्लैक सोल्जर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। नंबर वन पे जो है ना इसकी एग्जांपल वो बेरिश इनगल्फिंग की है। दिस इज हाउ द इनगल्फिंग बार लुक्स लाइक ऑन द चार्ट, इफ बेरिश इनगल्फ बार टेल्स यू दैट द सेलर्स आर इन कंट्रोल। अब इसमें यह है कि मार्केट आपकी जो है वो बुलिश ट्रेंड पे मूव करती जा रही है, करती जा रही है, और उसमें इनगल्फ कैंडल नहीं बन रही। अब जब भी बुलिश ट्रेंड पे मूव कर रही होगी तो आप लोग छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको इनगल्फ की कंफर्मेशन नजर नहीं आ रही होगी। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने इस पे देखना है कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर पे या 4 आवर पे आपको बेरिश इनगल्फ की कैंडल मिल जाती है, तो वो उसमें एक सेल साइड का एविडेंस आपको वहां पे मिल जाएगा। when this pattern occurs When this pattern occurs at the end of uptrend, it tells us that the buyers are solid or dominated by the seller, which indicates a reversal trend sign. तो जब भी इनगल्फिंग बनती है किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाके, जिस तरह भी हम लोगों ने उसको जो है वो ड्रॉ भी किया था, ड्रॉ करने का जो था वो क्या तरीका था, वीकली से डेली एंड डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर के ऊपर। तो ये बहुत एक डिसेंट वे होता है ट्रेडिंग करने का, इस तरीके से आप लोगों ने अपने लेवल्स को मार्किंग करनी होती है और ट्रेडिंग भी इसी तरीके से करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, बेरिश एंगल्फ की जो है वो इकसाम इस तरीके से होगी कि यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस जो कैंडल्स हैं उसकी लो के नीचे इसने क्लोजिंग देनी है, राइट, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पर आना शुरू कर देगी। अब बेरिश इनगल्फिंग जो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग के नाम से, ये आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी हाई के ऊपर देख के मंडे वाले दिन, कि मार्केट अभी हाई पे चली गई है, अब हम लोग यहाँ से इसको सेल करेंगे तो हमें इसमें से प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसमें सेल करने का तरीका ये होता है कि जब भी मार्केट में हाई पे इनगल्फिंग बन जाए कैंडल, लो बनाती है, रिट्रेसमेंट देती है और लोअर लोज बन देती है, तो उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर मैं दोबारा से इस पे सेल की एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है ना। ये आपका सारा इस तरीके से मूव, ठीक है, बेरिश इनगल्फ बनने के बाद। अब मार्केट अब बेरिश इनगल्फ करने का, ट्रेड करने का तरीका दो तरह से आप लोग करते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया जहां पे बेरिश की इनगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह फॉर्म्ड हो चुका है। अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, मीन्स थोड़ी सी बुलिश साइड पर जाती है, आप यहाँ से सेल करके एसएल इसके ऊपर लगा दें। या अगर आप लोग यहाँ से इसको सेल करते हैं तो फिर आप लोग कोशिश करें अपना एसएल जितना छोटा हो सकता है ना, आप लोग अपना एसएल लगाएं
और उसके बाद एग्जीक्यूशन आप लोगों ने किस तरह करनी है, इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर एसएल जो है वो इसके हाई के ऊपर ही लगेगा, ऐसे लगेगा और मार्केट आपकी दोबारा से नीचे डाउन साइड पर आना शुरू कर देगी। अच्छा जी, बुलिश इनगल्फ कैंडल वो होती है जब मार्केट आपकी एक सेल ट्रेंड पे मूव कर रही होती है, नो लोकल सेलर इन कंट्रोल एंड द सेलर इन द बाय व्हेन डोमिनेट्स द मार्केट। जब मार्केट को ये डोमिनेट्स करते हैं। नहीं नहीं, मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग स्टार के ऊपर आपको फिब लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो स्ट्रक्चर लेवल की रिट्रेसमेंट के ऊपर आप लोगों ने फिब लगाना होता है, इन कैंडल स्टिक्स के ऊपर आप लोगों ने फिब को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। When a bullish engulfing candle is formed during the trend, indicate signals continue. The bullish engulfing formed during the downtrend feels like the change of trend to an uptrend can be happened. ठीक है ना, द पिक्चर शोज, अब पिक्चर जो है वो आपको नेक्स्ट जो है उसमें दिखाऊंगा मैं। ये पिक्चर है आपकी। अब यहाँ पे बुलिश इनगल्फ पैटर्न बना है, नेक्स्ट कैंडल ने उसकी रिट्रेसमेंट की है, हायर से बना दिया, रिट्रेसमेंट थी और ऊपर दोबारा बुलिश साइड पे प्राइसेस आपकी चली गई हैं, ठीक है। अब प्राइसेस जो हैं दोबारा अपने इस लेवल पे आती हैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से हायर सही या मार्केट यहाँ से इस तरीके से रिट्रेसमेंट दे के इसका लो ब्रेक करके लोअर लो बना देती है। लेकिन आपको ना स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदर देन दैट आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के भी उसके अंदर स्टक बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दी हमर पिन बार, अब हमर कब बनता है, जब मार्केट में न्यूज आ रही है वो तेजी से गिर रहे हैं, अब स्पाइक इतनी बड़ी नीचे लगती है और मार्केट को पूरी स्पाइक ऊपर लेके शेक आउट करके ऊपर लेके चली जाती है, ठीक है ना, बुलिश साइड पे प्राइसेस आपकी जाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें बॉडीज की स्मॉल है और उसमें जो फीसेस हैं वो भी स्मॉल ही है इसके अंदर। डाउन साइड मार्केट के अंदर यहाँ पे आप लोग देख लें, कंजेक्यूटिव सेल की कैंडल्स आपकी बन रही हैं। सेल की कैंडल्स के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको एक विक दी है और विक के बाद नीचे से इसने रिजेक्शंस आपको एक बड़ी सी दी है। अब प्राइसेस ये बुलिश साइड पर जाती हैं, रिट्रेसमेंट देती हैं, यहाँ पे ये मेरे पास एरिया है और मेरे पास ये एरिया है टू कैंडल रिट्रेसमेंट का। अब यहाँ से मार्केट ने बुलिश साइड पे हायर हाई फॉर्म कर दिया, ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग भी दे दी है। इसको तरीका ये होता है इसमें प्ले करने का, या तो ये इस पे आप इस तरह प्ले कर सकते हैं इसका हाई ब्रेक हो और प्राइसेस आपकी दोबारा रीटेस्ट देने के लिए इस एरिया से भी बाय होता है और इस इन दोनों एरिया से ये बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। या इस पे जो ये विक का एरिया होता है यहाँ आप मार्क करके रखें, इस एरिया के ऊपर प्राइसेस टेस्ट देने के लिए आती हैं तो आप फिर यहाँ से इसको बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं। ये इसके तरीके होते हैं। अब शूटिंग स्टार इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो शूटिंग स्टार है, जिस तरीके से आपका बुलिश का जो है वो नीचे हैमर है, इसी तरीके से जो बेरिश पिन बार है वो ऑपोजिट उसकी बनेगी। सेम उसका भी मेथड प्ले करने का यही होगा, हाई टू लो, यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट मिले इसके टेस्ट के ऊपर फिर आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना, तरीका दोनों का यही है, ठीक है ना। अब मैंने जो आपको तरीका बताया था कि लास्ट कैंडल आप लोगों ने मार्क कर लेनी है, जो जोन आपने लगा लेना है, अब इसमें भी आपने यही करना है कि इस हाई से लेके इस लो तक आपने इस तरीके से जोन मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपने सेल कर देना है, एसएल इसके ऊपर रख देना है और मार्केट जैसे ही अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है तो आपको एक सेल साइड पे अच्छा एविडेंस मिल सकता है, ठीक है ना। मार्केट सेल साइड पे आपकी जाएगी तो आपको एक अच्छे एविडेंस के साथ लेकर जाएगी। दी मॉर्निंग स्टार, अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज, अच्छा जी जी प्लीज वेट कर जाना, पहले मुझे पढ़ाने दें फिर मैं आपको ये बिल्कुल ये दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज कंसीडर्ड अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न इज ऑलवेज हैपन एट द बॉटम। ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये हाई के ऊपर या लो के ऊपर देखेंगे, अगर आपको इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न की पता चल जाएगा तो फिर आपकी ट्रेडिंग इंतहाई इजी हो जाएगी। अब मॉर्निंग स्टार का आपको पता है कि हमेशा आपको बॉटम पे नीचे मिल रहा होता है पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स ये कैंडल छोटी होती है, समटाइम ये बड़ी हो जाती है, समटाइम ये बड़ी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो मार्केट को यहाँ से बाय की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट आपकी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बुलिश साइड पर जा सकती है क्योंकि प्राइसेस अपनी बहुत ज्यादा लो पर अभी इस टाइम पर घूम रही हैं। तो लो पे जब भी प्राइसेस आएंगी तो वहां से आपकी हमेशा लो से बाइंग साइड पे मार्केट आपकी मूव करेगी।
इसका भी यही तरीका होता है कि जब आपका मॉर्निंग स्टार बन जाता है और इसकी लो मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं करती। लो का मतलब ये है कि इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग नीचे नहीं दे देती, इस एरिया से नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, तब तक ये वैलिड होता है। ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार आपका तब तक वैलिड होता है। अब इसका हाई ये ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद मार्केट बुलिश साइड पर चली गई है। अब जब भी मार्केट नीचे आएगी वो अपने इस लेवल से इसको भी उठाएगी, जहां से मार्केट आपकी प्ले होगी मॉर्निंग स्टार के ऊपर। और वहां से फिर आप अपना प्रॉफिट जितना भी होगा इंट्राडे के हिसाब से आप उसमें बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेम 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 मेथड्स के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार भी इसी तरह हाई के ऊपर आपका इवनिंग स्टार बनेगा। अब आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है ये किसी भी टाइम फ्रेम पर बन जाते हैं। अगर प्रीवियस आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर लेवल आ गया जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो आप इनके एविडेंस के ऊपर जो है वो जाकर देखेंगे। ठीक है ना, कि इवनिंग स्टार बन गया है, तो मैंने हाई अब पे प्राइसेस खड़ी हुई हैं, अब इवनिंग स्टार भी बना, अब यहाँ से मैं इसको सेल साइड पे प्ले कर सकता हूँ। तो मार्केट जैसे ही नीचे आएगी रिट्रेसमेंट दे के से लोअर लोज बनाते उसके बाद रीटेस्ट करे तो फिर से वहां से आप लोग इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा है कि जी हमें उस पे दिखा दें चार्ट्स के ऊपर। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है ना वो चार्ट्स पे भी ये चीजें दिखा देते हैं। अब ये देखें ना, नीचे आपको ये विक्स की रिजेक्शन नजर आ रही है, यहाँ पे विक्स की रिजेक्शन नजर आ रही है, इधर विक्स की रिजेक्शन नजर आ रही है, हाई के ऊपर विक्स की रिजेक्शन नजर आ रही है। अब ये जो एरिया था जो मैंने लास्ट कैंडल मार्क की, ये आपको कौन सी कैंडल नजर आ रही होगी? ये वाली। इन तीन कैंडल की बात नहीं कर रहा, इस अकेली कैंडल की बात कर रहा हूँ। तीन कैंडल्स जो है वो डॉजी इवनिंग स्टार बना हुआ है, वो तो क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन जो मिड वाली कैंडल है इसका क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये कौन सी मार्क की गई है? इसका नाम अभी हमने पढ़ा है इसको, पिन बार। ठीक है। अब ये बनी किधर है, मैंने उस चीज को देखना है। ये मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो मेरे एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे ये पिन बार बनी है, उसका रिजल्टेंट देखिए नीचे डाउन साइड पे। ठीक है ना। अब मार्केट ये यहाँ पे इसने क्या किया कि लो आने के बाद इसके हाई का उसने ब्रेक किया, तो यहाँ से यहाँ तक उसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखें ना, मार्केट सेल होती जा रही है और लास्ट पे आपको इनगल्फ मिली है। इनगल्फ की निशानी क्या होती है कि प्रीवियस कैंडल से बड़ी होती है कैंडल हमेशा। इस कैंडल से ये बड़ी होती है, इस कैंडल से ये देखें ये वाली इनगल्फ बड़ी है, बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट यहाँ से एक हाई बनाई, रिट्रेसमेंट की, हायर आई। और इस उसके बाद मार्केट ने अपने उसी लेवल का दोबारा टेस्ट किया। उसी लेवल का टेस्ट करने के लिए प्राइसेस आई हैं और फिर आपको कितना अच्छा जो है वो रिवॉर्ड मार्केट से देखने को मिला है कि मार्केट अब फिर से बुले साइड पे मूव होना शुरू की। अभी इस मूव की अगर बात करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइड वे पे घूम रही है। मार्केट एक ही जगह पे, ना हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है। ठीक है ना। तो इस पे फिर क्या होता है कि जैसे ही मार्केट जो है हाई लेवल के ऊपर है, अब यहाँ पे उसमें देखें ना आपको रिजेक्शन देखने को मिली, मार्केट सेल आ गई। यहाँ पे आपको ये स्पिनिंग टॉप और ये दो ट्विजर टॉप कैंडल्स मिली, यहाँ से फिर सेल होगी। इधर ये ग्रेट स्टोन बना होता है, यहाँ से फिर मार्केट सेल होगी। तो सेल के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं इस मार्केट में मौजूद होते हैं। और साइन भी नीचे ये बुलिश हैमर का जो पिन बार मैंने आपको बताई है कि एक दो तीन चार पिन बार बनी, ऊपर एक बनी, मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको देख के चलेंगे तो ये इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अगर आप कॉम्प्लेक्स करके इसको लेकर चलेंगे तो फिर डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना। नहीं जी, मैंने कल ट्रेड नहीं की और मैंने आज भी ट्रेड नहीं की, क्योंकि मार्केट साइड वे है। तो मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं इन इन एरियाज में ट्रेड ही नहीं करता। इन एरियाज के ऊपर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, साइड वे पे स्पेशली मार्केट जब मूव हो रही होती है। तो साइड वे पे वैसे मैं जो है गाइड जरूर कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं खुद ये स्कैल्पिंग की ट्रेड नहीं करता। मैं इसमें कंटिन्यूएशन या उसके जो है ना वो ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ जिसमें मार्केट अच्छा मूव दे रही हो। आई वॉज बिट सो। हाँ जी, नहीं मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होता। देखे ना, हम लोग अभी ये पढ़ेंगे आगे कि ये मार्केट ये साइड वे पर होती है, इसके क्या पर्पस होते हैं, इसकी क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सर वो नीड टू मेमोराइज कैंडलस्टिक्स शेप्स, मैं आपको बिल्कुल वो पैटर्न भेजूंगा। इस सेशन के बाद आपको उसका मैं पिक्चर्स आपको भेज दूंगा। वो लोग आप अपने पास सेव कर, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी सारी। आप लोग उनको सेव कर लीजिएगा और वो पैटर्न की आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास रख सकते हैं, तो आप लोगों को मेमोराइज हो जाएंगी। बट डेफिनेटली प्रैक्टिस। यार आप लोग उन चीज़ों को नहीं देखें फैसल।
खान आप उन चीज़ों को छोड़ दें कि वो 50 ऑर्डर लगाते हैं या 10 ऑर्डर लगाते हैं, वो पुट्ठे काम कर रहे हैं। तो हमने उल्टे कामों की तरफ नहीं जाना, हमने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इस पे रहना है मार्केट में। और उनका तो यही होता है कि भाई अगर अकाउंट डबल हो गया तो हो गया, नहीं तो वॉश हुआ तो कोई बात नहीं, वो और पैसे डाल के डबल कर लेंगे। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा हम लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है ना। अच्छा, कैन वी डिस्कस मार्केट स्ट्रक्चर ऑन वन मोर एसेट्स। बिल्कुल, हम लोग, मैंने आपको ये तरीका बता दिया, मैं उसको आपको दूसरे पेयर्स पे भी बता सकता हूँ, बट लेटर ऑन, नॉट नाउ। सर, इफ द मार्केट ब्रेक्स द लो देन हमें वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट का, फिर एक दफा सिनेरियो समझा दें। अच्छा, अभी मजे की बात यह है कि 4 आवर के ऊपर मैंने आपको ये चीज बताई, अभी ये जिस लेवल पे प्राइसेस आपकी रुकी हुई हैं, ये 4 आवर का लास्ट लोअर हाइस्ट प्राइस था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अपने जो इसने लास्ट रिट्रेसमेंट दी हुई है वहां तक आपकी प्राइसेस आ सकती हैं। इट मींस ये इसका लो था ना, ये हाई था, ये हायर लो था, और ये अब मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इट मींस ये मार्केट अपनी इस एरिया पे आके दोबारा, क्योंकि 4 आवर का ये एरिया, यहाँ पे आने के बाद दोबारा बाय साइड पे जा सकती हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या वेट करना पड़ेगा, कि हम लोग क्या करें, हम लोग वेट करें कि इसका ब्रेकआउट हो, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट दे और फिर नीचे आ जाए प्राइसेस। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। अगर मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि बुलिश साइड पर इसका स्ट्रक्चर है बड़ा, तो बुलिश साइड के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस लेवल का ब्रेकआउट करे और यहाँ पे मार्केट रेंज करे। अच्छा, रेंज करने के बाद दोबारा अगर इस लेवल पे अंदर क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट दोबारा आपकी यहाँ पे नीचे आ सकती है, फिर बहुत प्यारी आपकी सेलिंग बनेगी। लेकिन टिल दैट मार्केट जो है ना, प्रीवियसली अगर हम इसकी मूव देखें, तो इस पे फिर यहाँ से मार्केट आए, ऊपर हायर साइड बनाए, रीटेस्ट करे, और फिर मार्केट हाई साइड पे जाए, तो फिर ये आपकी यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है, प्राइसेस आपकी जा सकती है, बट वी नीड टू वेट। जितना वेट करेंगे उसका रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छा मिलेगा। अच्छा, अभी इस तरह है कि जो रिटर्न वाले क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आंसर करता हूँ, जो मुझसे वॉइस में पूछना चाह रहे हैं ना, वन बाय वन अनम्यूट करके अपने आप को, जो क्वेश्चन है नहीं समझ में आया वो मुझसे आप लोग पूछ लें, वन बाय वन। अच्छा, मार्केट जो है ना, कंफर्म एरिया की आप बात करें, देखें इसमें अमीर कंफर्म एरिया तो कोई भी नहीं ना होता। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये मेरा एक जोन है, मैं इस लेवल के ऊपर प्रोबेबिलिटीज ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर तो मार्केट जो है नीचे आती है, अपने इस लेवल पे आती है, यहाँ पे मुझे कोई एविडेंस मिलता है, तो इस लेवल से मैं इसको बाय साइड पे प्ले कर दूंगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं हुआ कि इसके ये 100% मेरा कंफर्म्ड एरिया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटीज को प्ले करूंगा और मार्केट मुझे इसका अच्छा रिवॉर्ड दे देगी। अब ये मार्केट इस लेवल को प्ले करेगी और यहाँ से बुलिश साइड पर चली जाएगी, तो मुझे इसका अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आप मेरे उसमें पूछ लें आप क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। सर मेरा वो कंफर्म एरिया का मतलब ये था कि जो आपने कहा नहीं, वो कंफर्म करके एरिया मार्केट जब जी जी। रीटेस्ट कर दोबारा ना वो कंफर्म बन जाता वो एरिया, हाँ यानी जी, कि हाँ जी। जी उसमें उसका ये चीज है ना कि ये लो से हाई पे आपने फिब लगाया, अब 50 और 60% के ऊपर ना मार्केट यहाँ पर आए और हमें यहाँ पे कोई एविडेंस दे, ये इसने रिट्रेसमेंट दी है। अब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जब आएगी ना दोबारा इस लेवल के ऊपर, और इसका लो नहीं ब्रेक करेगी और हायर हाई बना देगी, इसका मतलब है इधर मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब मैं अपने इस छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ से यहाँ तक मैं फिब लगाऊंगा और रिट्रेसमेंट चेक करूंगा, और 5 मिनट के अंदर जाके मैं यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर लूंगा। अब 5 मिनट पे मैं किस तरीके से जाता हूँ एंट्री करने के लिए, अब लेवल मेरे पास यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। मार्केट यहाँ पर आती है, आपको रिट्रेसमेंट देती है, और इसका लो नहीं ब्रेक करती 5 मिनट पे, और हायर हाई ब्रेक कर देती है। अब 5 मिनट पे मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ना, उसके रीटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, और उसका टीपी जो है वो यहाँ तक उसमें बुकिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये एरिया फिर मेरा कंफर्म्ड एरिया बन जाता है। हेलो। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है आपकी। सर ये मैं ये पूछ रहा था, ये 4 आवर में जो अभी जो चार्ट खुला हुआ है, जी जी। इसके अंदर जो ये लास्ट अभी कैंडल जो क्लोजिंग होगी उसके नीचे, मतलब ये इसके प्रीवियस लो को क्लोज न करे, और इसके जो लास्ट लास्ट है ना रेड कैंडल की जो लो बनी हुई है, उसके नीचे क्लोजिंग कर दे, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में होगा या फिर उसके लिए अलग से और कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी?
नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो 4 आवर पे यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं होता ना, क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि 4 आवर्स पे जो इसका लास्ट लो है वो ये बना हुआ है ये। ठीक है ना। इसका नहीं हायर नहीं, हाई अगर और हायर, मतलब वैसे। आप इसकी बात कर रहे हैं कि इस रेंज की, ये तो जस्ट मार्केट अपने छोटे टाइम फ्रेम पर, यस उसको आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम आपका क्यों कौन सा होगा, 15 मिनट्स का होगा। अब 15 मिनट्स पे मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है कि अगर आप 15 मिनट्स पे देखें तो इसमें तो ये भी लो बना हुआ है, ये इसका हाई था ना, ये मार्केट ने लो बनाया, फिर इसकी रिट्रेसमेंट दी, फिर मार्केट डाउन साइड पे आई, फिर हाई। तो ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा, ये तो मार्केट सिंपली इसकी रेंज का रही है। स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब मार्केट इसका लो ब्रेक करे उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए तो फिर सेल ही जाए, फिर सेल ही जाए, फिर सेल ही जाएगी मार्केट। और कहाँ तक जाएगी, जो नीचे मैंने आपको जोन मार्क किया हुआ यहाँ तक इसको आना चाहिए। अभी इस लेवल का वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आने के बाद हमें क्या रिएक्शन देगी। फिलहाल अगर मैं 1 आवर पे देखूं तो यहाँ पे आपको जो है ना वो एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न नजर आ रहा है। लेकिन इसकी नीचे विक जो है ना वो बहुत ही कोई लंबी चौड़ी हो गई है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हमारे पास पैटर्न फॉर्म्ड हो चुका है। अभी वो कंफर्म तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सेलिंग के लिए। नहीं सर, मेरा ये वाला सवाल नहीं था, मतलब था ऐसा ही, मतलब ये वाला नहीं था जो आप बता रहे हो। जी जी। मतलब ऐसा कोई ऐसे पैटर्न, मतलब सेम ऐसी सिचुएशन हो हम्म। जिसके अंदर ऑर्डर फ्लो जो हो बेरिश हो, बट ये ठीक जो है। लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल का लो ब्रेक ना करे और कैंडल यहाँ पे बंद हो जाए, इसके प्रीवियस जो ये रेड कैंडल दिख रही है ना, उसके नीचे। आप मार्क करें ना, मार्क करेंगे तो मुझे समझ में कि कौन सी प्रीवियस किस रेड तरीके कैंडल। से? एनोटेट से, आप एनोटेट नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा एनोटेट का, उस पे आप जाके आप। उसके अंदर 4 आवर में करेंगे तो? जी मैं 4 आवर कर देता हूँ, ये लें। 4 आवर्स आ गया आपका चार्ट। ये ठीक। अब एक जो- ये वाली कैंडल है ना, अ, ये वाली कैंडल, इसके इसके नीचे बंद हो एक कैंडल, मतलब ये वाली अगली कैंडल हो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जी जी। ये नीचे आ गई, फिर देन ये वापस यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ये सेलिंग हो जाए, तो इसको अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, इसको मानेंगे, या फिर उसके लिए अलग से कोई कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी? ये जस्ट अपनी रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, 4 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। 4 आवर पे जस्ट मार्केट अपनी यहाँ तक नीचे तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी। अब 4 आवर के अंदर जो है ना मार्केट ने क्या करना है कि अपना उसने मेजर स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पे उसने ना अपने मेजर स्ट्रक्चर का क्या किया है, ब्रेकआउट किया, किस साइड पे किया, अप साइड पे किया है, राइट। अप साइड पे ब्रेक करने का मतलब ये है कि वो आपकी बात में समझ, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट इस तरीके से एक बुलिश की कैंडल बनाने के बाद बुलिश की कैंडल बनाए और उसके बाद लो ब्रेक कर दे, तो ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ऐसा ही कह रहे हैं ना आप। नहीं, तो अच्छा, फिर नहीं, दोबारा आप बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे एक, मतलब यहाँ से एक ये हो गई, ये यहाँ से ये वाली कैंडल हो गई एक बेरिश की क्लोज, तो ठीक यहाँ है। पे मतलब ये। बेरिश की कैंडल के बाद एक बुलिश की कैंडल बने और उसके बाद लो ब्रेक कर दे, तो वो आप कह रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर वो हो जाता है ना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसे है कि छोटे टाइम फ्रेम में जब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके बाद में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती है, उसके बाद जी जी। सेलिंग होती है ना, हाँ जी। तो तो ये बिल्कुल फोर वो आवर का। आपका 4 आवर का, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा ना 4 आवर्स का, तो आपका स्ट्रक्चर अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया। अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है जहां पे प्राइसेस आपकी खड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 4 आवर्स का इस लो का ब्रेक कर दे तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो चीज़ गलत होगी। अभी मार्केट सर, 1 मिनट का मान ले इन इसको, तो फिर क्या होगा फिर? 1 मिनट पे तो अभी आप जाते हैं तो 1 मिनट पे आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप देखें, 1 मिनट पे मल्टीपल थिंग्स हैं। नहीं, वन मैं मिनट सीधे तौर पे बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीधा ही मतलब उसका ही मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर मैं मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, 1 मिनट के अंदर आपने पूछा है। तो 1 मिनट पे मार्केट ने क्या किया कि अगर हम लोग पूरे इस मूव को देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक दो पॉइंट्स आ गए। अब मार्केट ने इसमें ब्रेकआउट किस साइड पे किया, हाई साइड पे। रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी, फिर मार्केट ने ये हायर हाई फॉर्म कर दिया, फिर रिट्रेसमेंट दी अपने स्ट्रक्चर लेवल से, फिर हायर हाई फॉर्म कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ,
इस लो का उसने जब ब्रेक किया तो ये आपका कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। मार्केट ने इस लो का ब्रेक किया, बेस बना के फिर ये डाउन साइड पे गई। अब मार्केट इस हाई से लेके इस लो तक आप फिब लगाएंगे, क्योंकि पूरी एक वेव उसकी बन रही है, फुल वेव। अब मार्केट ये आपकी हो सकता है 61.8 से भी ऊपर गई है और उसके बाद दोबारा उसने ये ड्रॉप दे दिया। लास्ट जो इसमें मूव था वो ये था, इसका लो उसने ब्रेक कर दिया। यस, उसने ब्रेक कर दिया। अब इस पूरी मूव का मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट जो है ना डाउन साइड पे इस तरीके से रेंज करते करते आ रही है। अब ये कहाँ तक आ सकती है, इस लो से इस हाई तक आप फिब लगाएंगे, जो 50-61 पॉइंट का एरिया होगा, वहां पे आप इसको प्ले करेंगे। लेकिन अगर आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड करेंगे तो ना ही आप उसकी प्रॉपर डायरेक्शन पकड़ सकेंगे, ना ही आपको कोई चीज समझ में आएगी। ये जस्ट आपकी स्कैल्पिंग एंट्रीज होगी जिनके टारगेट्स भी छोटे छोटे होते हैं। हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो फिर ही आपको इस चीज की समझ में आएगी। अब जब ये लेवल ब्रेक होता है, मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। अब जब ये लेवल यहाँ से जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस तरीके से ब्रेकआउट होकर यहाँ तक आती हैं आपकी प्राइसेस और दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाती हैं, तो हमारे पास एक ये पॉइंट होगा और ये 61.8 से मार्केट अगर लोअर लोज बना देती तो फिर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। दिस वन वी कॉल्ड द चेंज ऑफ करेक्टर, बट द मेजर स्ट्रक्चर जो आपका बड़ी डायरेक्शन है वो बुलिश साइड पर होती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट आपकी सेल भी हो रही होती है एंड बाय भी हो रही होती है। लेकिन हमें जो है ना वो नजर किस चीज पे रखनी होती है, हमें डेली के टाइम फ्रेम पर देखना होता है। जिस तरह अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी आपको हाई के ऊपर क्या चीज नजर आ रही है, रिजेक्शन नजर आ रही है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से मार्केट सेल होगी है, लेकिन एक जब आप लोग कॉन्टिन्यूसली मार्केट को देख रहे होते हैं तो यहाँ पे इसमें डबल डोजी टाइप ऊपर कैंडल्स बन गई हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी इसी जगह पे बेरिश कैंडल क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जो मंडे की कैंडल होगी उसको यहाँ से लेके नीचे तक, इधर तक 1935 1936 तक, या आपकी इस विक एरिया तक 1938 तक बेरिश की कैंडल वो डेली की बना दे। अब डेली की कैंडल यहाँ पे इस तरह बेरिश की बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको देगी ना, जब भी अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आएगी, यही हमने पढ़ा है। अब रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज शुरू कर दे और फिर इसका हाई ब्रेक कर दे, तो इट मीन्स कि ये दोबारा एरिया टेस्ट हो सकता है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। फिर प्राइसेस आपकी नीचे आती हैं, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर हायर से ही बना देंगी। तो मेजर हमारे पास अब इस लेवल पे आने के लिए मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ पे कोई एविडेंस देखना होगा कि ये अपने स्ट्रक्चर लेवल पर है, तो यहाँ से हम इसकी सेलिंग साइड पे नीचे को प्ले कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जो ब्रेक होता है तभी होता है जब मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इसका, डेली का। हाँ जी, अच्छा जी जिस मैं टाइम फ्रेम पर। जी जी, आप पूछें पूछें क्वेश्चन। हाँ जी जी सर, ये तो ये साइडवे मार्केट किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये तो अब तो नजर आ रही है कि साइडवे, लेकिन दो तीन चार कैंडल्स के बाद, पांच कैंडल्स के बाद हम पता कर सकते हैं कि ये साइडवे है। मैं बता रहा नहीं, था, लेकिन ये बाहर लगी है ना, तो बाहर से ये सारी जली हुई है। सॉरी मैं वो म्यूट कर रहा था। अभी ये अच्छा, अच्छा, इसमें ये चीज होती है ना कि हम लोग कैंडल से नहीं पता करते, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक इस एरिया के अंदर एक लो बना ना, यहाँ पे ये लास्ट जो कैंडल इसने बेरिश की बनाई थी, एक सपोर्ट इसने फॉर्म की थी, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दे दी और हाई के ऊपर यहाँ से रिजेक्शन दे दी, फिर यहाँ से दे दी। तो इसका ये मतलब है अब ये साइड वे हमारी कंफर्म्ड होगी, मार्केट जो है ना वो हाई लोज हाई लोज हाई लोज इस तरह बनाती हुई जा रही है। तो ये कैंडल्स पे हम लोग डिफाइन नहीं करते, इसकी पूरी मूव हमें देखनी पड़ती है। एटलीस्ट इसमें जो है ना कैंडल स्टिक्स की आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट मिनिमम जो है ना आपकी 8 आवर्स पे जितनी कैंडल्स, 8 8 से 12 कैंडल्स आपकी बनेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो साइड वे पर है या किसी जगह पे मूव कर रही है, ट्रेंड पे मूव कर रही है। पीछे जो इसका मूव बना हुआ है वो बुलिश का बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा चांसेस यही फिर होते हैं कि बुलिश साइड पे मूव करे। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे गिर जाती है, क्लोजिंग नीचे दे देती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी मजीद हमारे पास उसी लेवल को इसको टेस्ट करने के लिए जाना चाहिए जो नीचे मैंने जोन इसका मार्क किया हुआ है, विच इज दैट इज 38 एंड 35 का लेवल। सर सर बहुत शुक्रिया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मंडे और फ्राइडे वाले दिन ना मार्केट सही नहीं चल रही होती, क्या हमें चाहिए कि हम अवॉइड करें, मतलब हाँ टेंशन जी, लेने जो से मैंने आपको बेहतर है? पहला पहला सेशन जो मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको यही चीज बताई थी कि मंडे और ट्यूसडे को आप ट्रेड ना ही किया करें। उसमें यही चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने मंडे एंड ट्यूसडे को, सॉरी, मंडे एंड फ्राइडे को नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। तो आपके सामने ही है, मंडे को भी मार्केट थोड़ी स्लो ही थी,
उसके बाद बीच में मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट आपको दी है ओवरऑल। अब फ्राइडे है तो फ्राइडे पे भी साइड वे पे ही है, लेकिन मार्केट तो शायद कल से साइड वे पर है ना। तो मतलब जुमेरात भी अच्छा नहीं है और आज का दिन भी अच्छा नहीं है, मतलब साइड वे ही मूव कर रही है मार्केट। मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए, फिर हमें अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट वीक मिलेंगी, हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। मतलब वीकली अगर 2-3 ट्रेड्स मिले बस इनफ है हमारे लिए, आई थिंक ट्यूसडे अच्छी वेडनेसडे ट्रेड्स से। जिसमें आपको 200-300 पिप्स मिल जाएं। नहीं तो अगर आपको डेली 100 पिप्स की गोल्ड में ट्रेड मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है ट्रेड्स। ठीक। अच्छा शर्जील भाई, इसको कंपैरिजन में किसी के साथ दे सकते हैं गोल्ड को, जैसे DXY को या 10 ईयर रील वगैरह, जो उधर से आइडिया लेने के लिए, या ये अपना इंडिपेंडेंटली गेम खेलता है? गोल्ड को जो है ना हम लोग नहीं, कंपैरिजन तो किसी के साथ भी नहीं कर सकते, वैसे यूजे के साथ भी कर सकते हैं, AUD USD के साथ भी कर सकते हैं। अब आप देखें ना, गोल्ड और AUD USD ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मूव कर रहे हैं। अब AUD USD नीचे आना शुरू हो गया तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि गोल्ड भी अपनी थोड़ी बहुत मूवमेंट नीचे दे सकता है। लेकिन मींस किसी पेयर्स या DXY डॉलर इंडेक्स जो है ना, ये तो बेचारा वैसे ही नीचे गिर रहा है। तो ये अगर मंथली इस पे देखेंगे ना तो मंथली जो है वो मार्केट आपकी नीचे ही जा रही है। अब ये मंथली और वीकली पे अगर आप देखें ना तो ये बेरिश का पीनट इसने पैटर्न बनाया है, बेरिश बेरिश पीनट इसको बोलते हैं ना, ये वाला। ये आपको मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा लेकिन एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको उस टाइम पर ये चीज़ समझ में आ जाए जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो है ना, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। अब कॉन्टिन्यूएशन का मतलब ये होता है कि मार्केट एक गिरी हुई है, यहाँ पे इसने ये बेरिश पीरियड पैटर्न बनाया, ये लास्ट इसकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है और फिर सेल होगी। अब मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी, यहाँ से फिर आपका डॉलर इंडेक्स नीचे, इसका मतलब डॉलर नीचे चला गया है। तो जाहिर सी बात है गोल्ड, आपके यूरो USD, GBP USD, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर, ये फिर आपके बुलिश ही होंगे, क्योंकि इनका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हो रहा है, डॉलर डॉलर के साथ। और डॉलर के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, इंडेक्स आपका DXY। तो बिल्कुल ये इन चीज़ों को वैसे आप आइडिया के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन इस पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते कि वो नीचे गिर रहा है, समटाइम्स वो भी नीचे गिर रहा होता है और गोल्ड भी नीचे गिर रहा होता है ड्यू टू सम फंडामेंटल रीजंस। तो मतलब उसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आइडिया ज़रूर उसमें ले सकते हैं उसके ऊपर आप। जी सैयद मिसम, आप अपना जो है ना वो माइक अनम्यूट कर लें, कोई मसला नहीं, आप वो बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। ओके शर्जील भाई, अभी लेकिन अभी आपने बोला कि रिट्रेसमेंट के लिए 2 कैंडल थी, लेकिन कई जगह पे 2 से ज्यादा भी कैंडल्स हैं, तो हम वो कैसे करें? मिनिमम मिनिमम मैंने आपको बताया था कि 2 कैंडल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, यही आपको बताया मैंने कि उसकी शर्त ये होती है कि मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी। लेकिन ये हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जिस तरह अगर मार्केट ने हाई बनाया ना, सॉरी यहाँ पे, ये मार्केट ने अगर आपका हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट यहाँ पे 2 कैंडल्स उसने दे दी, मिनिमम 2 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस लो का ब्रेक ना करें, ऐसे ना हो कि हम लोग इसको रिट्रेसमेंट समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट जब भी एक मूव बनाएगी उसकी रिट्रेसमेंट इतनी होगी, हायर हाई बनेगा, लो बनेगा, हायर हाई, फिर उसकी रिट्रेसमेंट होगी। अब ये उसमें रिक्वायरमेंट्स, रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स ही तब होती हैं जब उसमें 2 कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हर टाइम फ्रेम पर आपको जाके देखेंगे, 4 आवर पे आपको जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम फ्रेम पे होंगे उसमें डिफरेंट कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर प्ले करना चाह रहे हैं कि 15 मिनट्स में मैंने चलना है, तो 15 मिनट्स का अगर मैं बिल्कुल इसको माइनर कर देता हूँ तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था वो मार्केट में ये लो बना था, ये हाई बना था, ये हायर लो बना था, ये हायर हाई, उसने ये लो बनाया छोटा सा, फिर ये हायर हाई उसने बिल्कुल बनाया, फिर उसने रिट्रेसमेंट। अब देखें ना, इसका लो, किसी का लो नहीं ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, बल्कि हाई ब्रेक होता जा रहा है। उसके बाद ये मार्केट ने हाई इंपल्स मूव दे दिया। अब इस लेवल का मुझे अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल पे मार्केट को आना चाहिए, इसके रीटेस्ट का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट जो मर्जी करती रहे, मैंने अपने ट्रेंड को फॉलो करना है जो पीछे से मेरा इसका ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सेम 1 आवर पे भी यही चीज सर है। जी सर ये जो अभी जोन हमने मार्क कर रखा है जिसके अंदर मार्केट जो है वो मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम जी। किस टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि मार्केट ने जो इसका लो ब्रेक कर दिया, मतलब कैंडल क्लोजिंग इसके बाहर हो चुकी है? इसमें ये चीज होती है ना कि आपने ये देखना है कि 100 पिप्स का ये टोटल जोन है। अब इसमें अब तक मार्केट सेल साइड पे, बाय साइड पे, सेल साइड पे तकरीबन 450-500 पिप्स के करीब मूव दे चुकी हुई है। अब साढ़े जी। चार सौ और 500 का मतलब ये होता है, मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ।
इसमें ये चीज होती है कि मार्केट ने ना यहाँ से लेके इस हाई तक जितना मूव दिया होता है तकरीबन 300 पिप्स का मूव दिया होता है, ऐसा ही है। अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे हाई के ऊपर रख देना है, तो मेरे पास इसके ब्रेकआउट के बाद 300 का मूव ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, और इसके ब्रेकआउट के बाद जो डाउन साइड पे मूव मेरा बन रहा है वो तकरीबन 1920 का बन रहा है, 300 पिप्स का मूव बन रहा है। 300 पिप्स से मजीद भी मार्केट जा सकती है, लेकिन मिनिमम जो है, मिनिमम इसका 300 पिप्स का मूव होना चाहिए। अब वो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको बुलिश साइड पे देखता हूँ तो 100 पिप्स, मतलब 100 पिप्स ये बन गया और 100 पिप्स ये बन गया, और पीछे से जो मूव आया था 100 पिप्स, 300 पिप्स का एक साइड पे। तो जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एटलीस्ट मिनिमम आपको 300 पिप्स का जो इसका मूव है वो देगी प्राइसेस। अब पीछे से आप देख लें कि इसका जो पुश है वो बुलिश साइड पर है, तो बुलिश साइड पे अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास लेवल कौन सा भी निकल रहा था, 2000 का एरिया। तो प्राइसेस को आपके 2000 के एरिया तक जाना चाहिए कंसोलिडेशन के बाद। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इसमें देखें ना, इसने स्पाइक जो है वो नीचे डाउन साइड पे लगाई हुई है। तो ये पूरा एक मार्केट साइकिल बेसिकली ये चल रहा है। मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था मार्केट साइकिल का, लेकिन ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा साइकिल के बारे में तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये एक्यूमुलेशन हो रही थी या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी या री एक्यूमुलेट मार्केट कर रही थी इस जगह पे। तो ये आपको सारी चीज़ें फिर तब समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ सिंपल ये साइड वे पर है मार्केट। सर वो मेरा थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, एक बार प्लीज वो रिपीट कर दो, क्योंकि ये कौन से टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग होना नीचे जरूरी है। वो समझ आ गया कि 300 पिप्स का कैंडल मूवमेंट। कैंडल कैंडल क्लोज होना जो है कैंडल वो आप क्लोज और 15 मिनट्स पे आप देख सकते हैं, 15 मिनट पे। अच्छा, अगर 15 मिनट पे अगर नीचे क्लोज होता है हाई मोमेंटम के साथ, तो इट जी मींस कि उसने अपना बीओएस दे दिया है वहां पे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जी रजत। सर जी, इसमें चेक करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह भी कंसिडर में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। जी वो आपको मैं अभी ना बताऊंगा मंडे वाले सेशन में। ठीक है, उसमें उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। सर एक यूरो यूएसडी में सितंबर का जो हुआ है उसके अंदर बता सकते हैं आप थोड़ा कुछ, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ यूरो यूएसडी का मैं कहाँ से बताऊं? सितंबर पिछले साल। हाँ ये। ये इधर से हाँ हाँ। इधर से तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देखूं ना, एक सेकंड में इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो लास्ट मेरे पास जो इसका लो था वो ये था। ठीक है, एक सेकंड में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एनोटेट से तो वो जल्दी हो जाएगा। लास्ट जो आपका लो था वो यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ठीक हम्म है, अब मार्केट ने यहाँ से अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया। अब मार्केट में हमारे पास ये इसने रिट्रेसमेंट दी है, हायर हम्म लो उसने बनाया क्योंकि इस प्रीवियस लो का ब्रेक नहीं किया। इधर से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर मार्केट ने ये नीचे जो है अपने इस लेवल को टेस्ट किया, डबल बॉटम बनाया, और यहाँ पे इसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया बुलिश साइड पर। अब उसने क्या किया, रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने ये हायर है यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट उसने किया। फिर उसने मार्केट ने यहाँ पे इसको कन्फर्म किया लेवल को, और देन अगेन हायर आई। फिर मार्केट ने डबल बॉटम, फिर मार्केट यहाँ से हायर आई, फिर उसकी 50% रिट्रेसमेंट, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर इसका टूटा था वो इस एरिया से डेली पे ये बुलिश हो गया था यहाँ से। ये डब्लू की जो थर्ड लाइन है जो आपने और सेकंड नंबर टिक लगाया हुआ है, वो उसके लेफ्ट साइड में एक और है ना, मतलब ये इस एरिया की आप बात कर रहे हैं? एक सेकंड में बताता हूँ। जो ये वाला है, ये वाला ये वाला इम्पोर्टेंट है या ये वाला इम्पोर्टेंट है? नहीं वो तो पिछले वाला नहीं है ना, हम मैं तो आपको वो लोअर हाइस की मूव बता रहा हूँ ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस आपके यहाँ पे मार्केट डाउन, ये वाली मूव जो है ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये मार्केट ने क्या किया, एक ड्रॉप दिए, ये उसने करेक्शन की हुई है। ये करेक्शन जो होती है ना वो दैट इज डिफरेंट। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि करेक्शन और रिट्रेसमेंट और उसके बाद रीटेस्ट ये क्या चीजें होती हैं। ये तो इसने ड्रॉप की करेक्शन दी है। करेक्शन देने के बाद मार्केट यहाँ से इस तरह वेव की पूरी हम बात करेंगे, हम कैंडल्स की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से इसने ये हाई बनाया, ये इसने लो बनाया, फिर हायर से बना दिया। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट देने के बाद पुलिस साइड पे मूव कर गई। अब रिट्रेसमेंट की कुछ एग्जाम होती है ना कि स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, हाई पॉइंट्स होते हैं, लो होते हैं। अब ये मेरे पास एक लो था, ये हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
अब इसमें हायर आई, फिर उसने ये रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट में हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हायर आई, फिर उसने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट, और यहाँ से हायर आई, फिर उसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये ओवरऑल जो है ना, इस तरीके से इसका पूरा पीछे से स्टेप बाय स्टेप इसने अपना स्ट्रक्चर बुलिश की तरफ बना कर आई है प्राइसेस। और फिर आप अच्छा देख लें कि शजील भाई, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो अपना लोअर ही बनाए, जैसा भी इसने मार्केट के अंदर पूरे डाउन तक नहीं आई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया अभी जो आप बना रहे थे, जी ये जी जहाँ पे आपका कर्सर है ना, हाँ, तो वो इस एरिया फौरन के ही ऊपर। शूट अप कर गई इस एरिया के बाद। इसने पूरा रिट्रेसमेंट नहीं किया, बहुत ही हाँ छोटा सा किया जी ऊपर जाके। जी जी, इस पे ये चीज होती है ना कि समटाइम्स मार्केट में इतना स्ट्रांग मोमेंटम आया होता है कि यहाँ पे बिल्कुल, अब बहुत सारे, अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ट्रेडिंग जितने भी लोग कर रहे होते हैं उसमें क्या चीज हो रही होती है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ तक पूरा इस लो से लेके इस हाई तक फिब लगाएं, 50 और 61 पॉइंट पे आए तो हम लोग यहाँ से इसको बाय उठाएंगे। लेकिन पीछे से अगर मोमेंटम हम लोग देखें तो समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स, मार्केट 23% और 38% अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है। नॉर्मली जो मैंने आपको बताया है वो मार्केट कितने परसेंट कर रही होती है, 50%, 61.8। लेकिन जब इतना स्ट्रांग मोमेंटम आया और मार्केट देखे ना, 50% से ज्यादा इसने ऊपर क्लोजिंग भी दे दी हुई है। इस लेवल को और इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये 50% से ज्यादा उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है। ठीक है, 50% से ज्यादा अगर उसने क्लोजिंग ऊपर दी है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ तक 38% या 23% से रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट हायर से बना देगी दोबारा से। वैसे नॉर्मली जो है वो आपकी 50% एंड 61.8 होती है जब नॉर्मल मार्केट आपकी मूव कर रही होती है। अजय शजील भाई, ये जो चार्ट है, ये जो काफी बुलिश जा रहा है इस वक्त, तो ये यूएस डॉलर की वीकनेस है या यूरो की वीकनेस है? मतलब हम यूरो के अगेंस्ट डॉलर बाय कर रहे हैं ना, तो यूएसडी तो जो है डॉलर वो वीक हो रहा है और यूरो यस, स्ट्रांग हो रहा यस है, ये यस बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर रहा है ना, राइट? हाँ जी, यूरो आपका स्ट्रांग हो रहा है ना। अभी प्रीवियसली देखे ना, आपका डॉलर जो था वो स्ट्रांग था तो यूरो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, सेल होता गया ना, पूरा सेल साइड पे चलता रहा। अब ये देखें, अब ट्रेंड मूव हो चुका है, अब वो बुलिश साइड पर जा रहा है। अब जितना भी डॉलर, अब मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं इसको, तो मंथली टाइम फ्रेम पर अब भी इसने बुलिश साइड पर जाना शुरू किया। और बुलिश साइड पर जाने के लिए हमारे पास जो लास्ट कैंडल होती है ना, जो जोन मैंने आपको बताया, वो फिर ये एरिया निकलता है मंथली टाइम फ्रेम पर। ये इसका इतना स्ट्रॉन्ग एरिया, इसको यहाँ तक जाना चाहिए, यूरो को 1.19 1.20 इसका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं अगर स्विंग पॉइंट्स को देखता हूँ ना, यहाँ पे इस पूरी लो को मैं देखता हूँ, लास्ट जो मार्केट ने अपना इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पर आ गई। तो इसका जो स्ट्रक्चर लेवल लास्ट इसने ब्रेक किया था, ये 2 कैंडल आपको रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, मार्केट ने हाई बनाया लेकिन इससे मेंटेन नहीं कर सकी, बल्कि अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो एक तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया और एक ऊपर हाई के ऊपर सप्लाई एरिया आ गया। तो ये एरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम का। ये 1.15 और 1.20, ये बस इसका टारगेट है लॉन्ग टर्म इसमें यूरो का। इस एरिया के ऊपर आएगा यूरो तो उस पर सेलिंग साइड पे कुछ देखेंगे, छोटा मोटा ये सेल होगा, लेकिन ये जाएगा भी बहुत बुलिश, इसको जाना चाहिए। इसमें जो टेक्निकली एनालिसिस है ना, जो मेरे मंथली के अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो वो इसके एनालिसिस इस तरीके से होने चाहिए कि लास्ट जो इसका ये लो था, ये इसका लोअर हाइज और लोअर लोस। अब मार्केट यहाँ पे जाती है, इसका हाई थोड़ा सा ब्रेक करके दोबारा प्राइसेस आपकी नीचे आती हैं, तो यहाँ से मार्केट आपकी उठेगी अपने इस लेवल तक, और फिर ये नीचे आने के बाद ये आपका यूरो इस एरिया तक इसको। लेकिन अब इस पूरे सर्कल को, जो मार्केट साइकिल है ना, इसको कंप्लीट होने में मिनिमम 5 इयर्स लगते हैं, 5 से 10 इयर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि ये मंथली का टाइम फ्रेम है। तो मंथली में ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने में 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा ही होगा। अब वो उसमें फिर वेट करना पड़ेगा हमें। और शजीब भाई, आप रेकमेंड क्या करोगे कि कौन से टाइम फ्रेम, जैसे भी हम ऑलमोस्ट सारे बिगनर्स हैं यहाँ के ऊपर, या अगर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो कौन से टाइम फ्रेम को जो है वो प्रेफर किया जाए और फिर लोअर टाइम फ्रेम में एविडेंस देख के अपनी ट्रेड को जो है वो प्लेस करें? आप लोग जो है ना, 1 आवर पे मैं आप लोगों को प्रेफरेंस दूंगा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें एक तो शुरू में आप लोगों को कम ट्रेड्स मिलेंगी, मींस 2 to 3 ट्रेड्स मिलेंगी, या वीक में आपको 5 ट्रेड्स मिल जाएंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जब होना शुरू हो जाएगी, वैसे तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नॉइज इतनी होती है कि आप लोगों को जो बड़े स्ट्रक्चर होंगे उसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे।
तो जितने भी आप लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, आप 1 आवर पे ट्रेड करेंगे ना एविडेंस के ऊपर, तो एटलीस्ट आपको जो है वीक में 5 से 6 ट्रेड्स मिल जाएंगी अच्छी। लेकिन आपकी उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो आपको मैं अभी एडवांस में एक छोटी सी इसकी यूरो यूएसडी की भी बता देता हूँ, जो कि मैंने लाइव पे भी, ये स्ट्रीम पे भी ये चीज़ शेयर की थी, कि ये जो लेवल था ना, ये इसका ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये मैंने सारा ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, और उन्होंने यहाँ से इसको इतना बाय किया जब भी ये नीचे आ रहा था। मैंने खुद भी वैसे भी बताया हुआ था कि गोल्ड जब भी नीचे, सॉरी यूरो यूएसडी जब भी नीचे आएगा, तो ये आप पीछे से इसका जब कंटिन्यूएशन होता है ना, और उसके बाद मार्केट ये मूव इस तरीके से कर रही होती है, ये तो ये इसका जो होता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब ये टूटता है तो मार्केट जो पीछे से इसने मूव दिया होता है उसमें आप डबल ऐड कर दें, उतना मूव वो बुलिश जाता है। तो यूरो यूएसडी हो गया और उसके बाद जीबीपी यूएसडी हो गया, ये दोनों पेयर्स जो थे, ये दोनों के दोनों मैंने इस पे इनको ये बोला था कि भाई इस पे सेल नहीं कीजिएगा, इस पे आपने बाय करना है। तो ये जो लेवल है ये अभी है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये आपका बाउंसिंग लेवल था, यहाँ से प्राइस जो थी वो बाउंस करती है बार बार इस लेवल के ऊपर। ये हम लोग आई थिंक मंडे वाले सेशन के अंदर मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपको फिर बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी कि वो बाउंसिंग लेवल होते क्या है। सर एक चीज इसमें एक डाउट था कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर की जैसे जो भी हमारा जोन हमने मार्क किया हुआ है उसके ऊपर कैंडल कंफर्मेशन मिला इवनिंग स्टार का, जी तो जी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस पर रीटेस्ट का वेट करना है या फिर मतलब रीटेस्ट होगा भी उस इवनिंग स्टार का या मॉर्निंग स्टार का या नहीं होगा, तो उसका कैसे हमें वो पता चलेगा? इस पे ये चीज होती है ना कि देखिए ना, अब यहाँ पे ये हाई के ऊपर जो है ना, ये इतना बड़ा आपको इवनिंग स्टार मिला और नेक्स्ट कैंडल की विक आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, आपको ये ऊपर नजर जाती हुई नजर आ रही है। अब इवनिंग, अब हम लोग क्या करते हैं कि बैक टेस्टिंग के हमें फिर पता चलेगा ना, अब हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर तो फिर हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अब बैक जी। टेस्टिंग अगर आप लोग करेंगे तो उस पर ये इवनिंग स्टार का टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि गोल्ड पे निकाल लेते हैं उसमें बहुत सारे एविडेंस आपको मिल जाते होते हैं जिनका मोस्टली मार्केट टेस्ट भी कर रही होती है। अब अगर इवनिंग स्टार हमने देखना है तो हम लोग 2 आवर्स पे भी चले जाते हैं। अब 2 आवर्स पे ऊपर ये हाई के ऊपर ये छोटा सा आपको ना इवनिंग स्टार, अब समटाइम्स ये होता है कि 100% आपको उस तरह की पिक्चर्स नहीं मिलेंगी कि इस तरीके से इवनिंग स्टार मिलना चाहिए। यस, अगर आप कहते हैं कि ये कैंडल जो है ना, कंट्रोल वी, ये वर्टिकल, ये जो अभी मैंने मार्क किया है, इसको डिलीट कर देता हूँ, कि ये मेरा शूटिंग स्टार है, तो यस दिस इज माय शूटिंग स्टार। अब ये देखें इस लेवल से मार्केट ने 1 2 3 कैंडल्स वहीं पे क्लोज की और फोर्थ ने उसका ब्रेकआउट कर दिया एंड फिफ्थ कैंडल ने उसका रीटेस्ट कर दिया, राइट। फिफ्थ कैंडल ने इसका रीटेस्ट कर दिया ना, और फिर ये जी। सेल साइड पे जाना शुरू कर दिए। तो हमें रीटेस्ट वगैरह उसी टाइम फ्रेम पर नेक्स्ट दोबारा मिल जाते हैं। अब ये देखें ना कि ये आपका इवनिंग स्टार परफेक्टली बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे ये, लेकिन अब देखें कि इसमें क्या हुआ कि अगर आप लोग इसके रीटेस्ट पे यहाँ से सेल करते हैं तो मार्केट ने तो ये आपका एसएल हिट करके तो नीचे आगे सेल होगी। तो ये बिल्कुल मार्केट इस तरह पॉसिबल है, इसमें ऐसा होता है कि मार्केट समटाइम्स आपके ऐसा हिट कर देती है जो ऊपर सेल लगी हुई होती है, और छोटा सा ऐसा होगा वो उसको जरूर हिट करेगी और मार्केट फिर आपकी डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस मार्केट। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं हम लोग इससे 100% बचेंगे या मेरी ट्रेड 100% जो है वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है और इस पे हम लोग रिस्क पे प्ले कर रहे होते हैं ना, रिस्क के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं। तो जब भी मार्केट अपने रिस्क पर हम लोग उसको प्ले करेंगे, मार्केट में सेटअप्स को हम लोग प्ले करेंगे, तो हमें ये नहीं पता कि वो सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल, लेकिन हमें इतना जरूर कंफर्म होता है कि हमने भाई $100, अगर हमारा $1000 का अकाउंट है तो मैं उसमें से $20 लॉस आज के दिन लूंगा और मेरा प्रॉफिट जो होगा 50 से $100 के दरमियान में होगा। इस तरह ये हमें कैलकुलेशंस जो है ये किस तरह पता चलती हैं, जब हम लोग टेक्निकल के ऊपर चल रहे होते हैं, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर हम लोग इसको प्ले कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें फिर हम लोग तब इसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जब हमें अपने रिस्क का पता होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से आपको कहता हूँ कि मैं 1963 से सेल कर रहा हूँ और मेरा एसएल जो है 1967 पे होना, सॉरी 67 पर होना चाहिए, ठीक है, या 69 पर होना चाहिए, मेरा 50 पिप का एसएल होना चाहिए और मैं टीपी अपना यहाँ पे 200 पिप्स का लगा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं $50, मुझे पता है कि मेरा ऐसा लेट होगा तो $50 मुझे लॉस मिलेगा, और जो प्रॉफिट है वो मुझे कितने डॉलर्स का मिलेगा, $200 में प्रॉफिट में बैठूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर टेक्निकल कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं। अब इधर हमारे पास इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार ये कुछ भी नहीं बना हुआ। अब मैं 15 मिनट्स पे जाऊंगा तो, या छोटे 30 मिनट्स पे मैं हर टाइम फ्रेम के ऊपर उसमें एविडेंस देख रहा हूँ, 1 आवर पे देख रहा हूँ, तो 1 आवर पे मैंने अभी आपको बताया था ना यहाँ पे कि इधर आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है।
तो बस ठीक है, ये एक पैटर्न नजर आ रहा है और मार्केट सेल भी आ रही है। इट मीन्स कि ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको सेल करेंगे और उसके हाई के ऊपर आप लोग एसएल रख देंगे। अब वो मार्केट जो है लेकिन एसएल आपको पता होगा कि मैंने इतना लॉस मार्केट से मैं ले सकता हूँ। ठीक है जाना किथे है थोड़ी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। सर वो हेलो जो डब्ल्यू और एम का पैटर्न है वो छोटे टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है, मतलब कि मैं उसी पे काम करता था पहले। अच्छा, डब्ल्यू और एम के पैटर्न का, ये मैंने अभी आपको मैं आपको बताऊंगा ये पैटर्न। जब मैं आपको चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा ना, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, मैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते मैं हैं। एक बार मेरा वाला बता दूं आपको फिर। जी जी, आप बताएं बताएं। सर अ, सर ये जो आप लोग बोलता है, जो क्लास में भी देखा था, जो मॉर्निंग स्टार में और इवनिंग स्टार में टेस्ट करके ट्रेड लेना चाहिए। जब जी ट्रेड जी, होता है टेस्ट मतलब टेस्ट होने के बाद उसका रेशियो, विनिंग रेशियो कितना है सर? विनिंग रेशो कितना है उसका, वो आपको अगर लेवल पे लेंगे तो उसका 80 से 85 90% भी रेशो होगा। या अगर वैसे लेते रहेंगे, हर कैंडल को अप्लाई करेंगे, तो उसका तो रेशो नहीं बनेगा ना। सर अगर आप टाइम, लेवल पे लें, सर अगर टाइम आप 5, 1 आवर पे, 1 आवर पे, 5 मिनट पे नहीं, 1 आवर पे आप लोग करें। मैंने अभी आपको ये चीज बताई है। थैंक यू। अच्छा ओम कुमार, अब मुझे अब इसमें समझाएं भी ना, आप किस तरह इसको प्ले कर रहे हैं तो मैं। दो दो सिनारियोस तो ये बनते हैं कि एक पहले तो रेंज में हो, फिर उसका ब्रेकआउट करे, फिर ये अपने लोअर आई को ब्रेकआउट करके वापस टेस्ट के लिए ऊपर जाए हम्म 70-80%, फिर हम्म वापस वहां से नीचे की तरफ। और एक ये सीधा ही है कि मतलब ऊपर गया, यहाँ पे कोई हाई या लो थी, उसको ब्रेक हम्म किया, जस्ट एक ऊपर दी, और इसके बाद में इसका ब्रेकआउट किया इसने, वापस हम्म। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया, इसके ऊपर से सर, लेकिन यहाँ ये से यहाँ सारी चीजों का आपका पे। कॉन्सेप्ट पता है कि ये इस जो प्रीवियस रेंज है उसका ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्यों ऊपर ब्रेकआउट करती है मार्केट और फिर नीचे आने के बाद फिर टेस्ट क्यों करती है? ये यहाँ पे कोई प्रीवियस आई हुई या होगी वैसे भी। नहीं, मैं ये ये चीज पूछ रहा हूँ कि इसका इक्वल 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 आइस वगैरह, इक्वल है, इसका क्या पर्पस होता है यहाँ पे? लिक्विडिटी वाला। हाँ जी। तो ये अभी वही चीज़ है ना, मैं आपको बताऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा ना, तो फिर ये आपके ठीक है, मीन्स आपको ठीक है, इसका बेसिक सारी कॉन्सेप्ट्स का पता है। तो बेसिकली जो है ना, ये मार्केट साइकिल के अंदर, और ये जो है ना, ये सिंपल आपका, आप लोग देखते भी होंगे, ये जो QML मेथड होता है कि मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर से बनाया, इसका लो ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, और ये सिंपल आपका, इसको हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं, QM पैटर्न भी बोलते हैं, ये आपने वो बनाया हुआ है। तो ये हाँ, उसके ऊपर बिल्कुल वो ठीक है, वो उसमें प्ले कर सकते हैं। और ये गलत नहीं है, मैं खुद भी इन्हीं पैटर्न्स को ही प्ले करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन नॉट एवरी टाइम। इसमें बहुत मेरे सारी और भी। 40% एक्यूरेसी आ रही थी, उस वजह से लॉस में था जी। इसके साथ 40% एक्यूरेसी आ रही, नेगेटिव था नहीं ना कुछ इसलिए। बस इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी शायद, मैं आपको बताऊंगा तो मैं भी इसी अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझा दूंगा, इसमें बता दूंगा, तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपका वो सिस्टम। लेकिन तरीका इसी तरह ही होता है, लेकिन इसमें फिर वो चीजें कुछ देखनी पड़ती हैं जो जिनके ऊपर आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। मिनिमम कितना एसएल होता है गोल्ड पे यार? मिनिमम अगर आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जितने इंटरनेशनली अब तक मैंने लोग देखे हैं, मैं खुद भी, अगर सेफ साइड पे आप चलना चाह रहे हैं, तो मिनिमम जो होता है ना, जो भी आप लेवल पे इस पे ट्रेड करते हैं, तो एटलीस्ट गोल्ड का पेयर इतना वोलेटाइल होता है कि इसमें 40 से 50 पिप्स का एसएल होना चाहिए। वैसे तो इसमें 10 पिप्स का भी एसएल हिट नहीं होता, जो 1 मिनट पे ट्रेड्स होती है ना, उसमें 10 पिप का भी एसएल हिट नहीं करता। लेकिन 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे आप लोग जो है ना, एटलीस्ट इसके ऊपर 40 50 पिप्स का मार्जिन लाजमी देना होता है, क्योंकि इसकी मूव इसी तरीके से होती है गोल्ड की। ये सप्लाई एंड डिमांड को बहुत ज्यादा फॉलो करता है ना, तो उस पे फिर जोन देखना पड़ता है पूरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने एक मैसेज किया था फंडेड अकाउंट के हवाले से दूसरे वाले ग्रुप के अंदर, सर उसका जी थोड़ा सा जी, डिस्कस कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंडेड अकाउंट्स के बारे में मैंने ये चीज़ बताई थी कि नोवा फंडिंग जो है उसका अकाउंट्स जो है ना, वो डिफरेंट अकाउंट टाइप्स हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके पहले ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू चेक करें, और उसके बाद जो है आप उसको चेक करें, उसके FAQs चेक करें, उसके फिर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ड्रॉ डाउन लिमिट्स क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद
आप मुझे कंफर्म करेंगे तो वो बेसिकली हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वो अलाउ क्योंकि कर रहे हैं तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के ऊपर। वो आपको 24 आवर्स के अंदर हम लोग क्लियर करके लाइव अकाउंट दे देते हैं। आपके नाम भी सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग सिर्फ उसको पास करके दे देते हैं। तो वो मैंने फिर उस बारे में मैसेज किया था कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो अब तक माशाल्लाह से हम लोग $3 मिलियन के जो फंड्स हैं लाइव वो करवा चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैं दे चुका हूँ। एक्स्ट्रा फीस भी है आप क्लियर करवाने की ले रहे हैं? हाँ, जो सिस्टम लगे हुए हैं वो जो सिस्टम पे फिर लोग बैठे होते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काम कर रहे हैं उनको हम लोग फीस पे करते हैं। बिल्कुल इसकी फीसेस हैं। सर वो कितनी फी है? आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ना उसकी पूरी डिटेल्स बता दूंगा। चलिए ठीक है सर। सारे अकाउंट्स की डिफरेंट ही हैं, डिफरेंट फीसेस हैं उनकी। अच्छा शर्जील भाई, वो एफटीएमओ के भी चैलेंजेस हैं, वो भी कर देते हैं आप या वो सिर्फ अलाउ नॉर्मल? नहीं करते, वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते। क्योंकि अभी मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि सर वो अलाउ करते हैं, आप उन पे क्यों नहीं कर रहे। मैंने उनको फिर यही रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है अगर वो अलाउ कर रहे हैं आप जरा उनकी लाइव चैट पर जाके उनसे पूछें। तो उन्होंने साफ वहाँ पे बोला हुआ है कि हाई ये स्लिपेज का इतना खतरा होता है। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि जब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग 300 लॉट्स पे हम काम कर रहे हैं, 200 लॉट्स पे काम कर रहे हैं, वो सिस्टम हमने बनवाया हुआ है और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। वो $25,000 30,000 के सिस्टम्स होते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग काम करें तो इतनी हाई स्लिपेज होती है, हाई वॉल्यूम के ऊपर वो स्लिपेज इतनी ज़्यादा देर होते हैं कि एंड रिजल्ट पे क्या होता है उनके अकाउंट ही नहीं पास होते, चाहे डेमो हो चाहे रियल अकाउंट हो, वो सारे फेल हो जाते हैं। तो वो अभी नोवा ने भी अभी जो अलाउ किया हुआ है, वो नया ये फर्म है, न्यू फर्म है, तो उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए अलाउ किया हुआ है। जब ये क्लोज कर देंगे तो फिर इस पे भी हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे अलाउ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो अकाउंट ही बैन हो जाता है फिर। अभी उन्होंने अलाउ किया हुआ है तो फिर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है? यार ये बहुत बड़ी चीज होती है, इस पे भी बाद में फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये पूरे सिस्टम लगे होते हैं ना, बेसिकली सर्वर्स होते हैं, इनके सिस्टम लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर, इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहें इनकी, तो ये आपको तकरीबन कोई 25,000 का मिलेगा, $30,000 का मिलेगा, 40,000 का मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। बट जो ब्रोकर है वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्हीं ब्रोकर्स पे काम करेंगे जो इन चीज़ों को अलाउ करते हैं, या उन्हीं फर्म्स के अंदर आप काम कर सकते हैं जो आपको ये। बेसिकली मैं इसको नोवा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम लोग जो सिस्टम पे, मेरे साथ 2-3 और बंदे भी हैं, तो हम लोग को नहीं मिल के ये चीज़ की है। तो भी करके दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, अकाउंट पास करके दे रहे हैं। अकाउंट इसलिए पास करके दे रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने जो है 1 फेज 2 फेज 3 फेज वो 5-6 अकाउंट लेके बेचारे वॉश करते रहते हैं। अब मेरे एक स्टूडेंट है माशाल्लाह से, वो तकरीबन उन्होंने 5 अकाउंट लिए, 3 लाख के, पांचों के पांचों उन्होंने फेल कर दिए। अब माशाल्लाह से मैंने उनको 4 अकाउंट क्लियर करके दिए 2-2 लाख के, और एक एक दिन में उनके सारे अकाउंट 24 घंटे, बल्कि 5 घंटे के अंदर उनका अकाउंट हमने क्लियर करके दे दिए। डेफिनेटली फीसेस उन्होंने पे की हैं, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून से ट्रेड कर रहे हैं। मैं अभी ये ग्रुप में फ्री होके मैं ज़रा उसमें चार्ट भी शेयर करूंगा, सर्टिफिकेट भी शेयर करूंगा, मैंने अपना भी अकाउंट लिया हुआ है इसके ऊपर। सर क्लियर करके दिए मतलब क्या किया सर, मेरे को पास समझ में करके नहीं आया दिए, प्लीज। उसमें उनकी पास। परसेंटेज होती है। पास का मतलब ये होता है कि 2 लाख का अकाउंट होता है, उसमें 10% हमने उनको करके देना होता है, तो $20,000 हमने उनको बना कर दिया, वो अकाउंट उनका क्लियर हो गया फेज 1। इसका स्टेज 1 ही होता है, वो उनका क्लियर हो गया। अब स्टेज 1 क्लियर होने के बाद अब लाइव अकाउंट उनको मिल जाएगा, उसकी उन्होंने KYC करवानी, वेरिफिकेशन, एंड 3 दिन बाद जब वो डन हो जाएगी उनको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, उस पर लाइव पे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उस पे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बॉट लगाएंगे या ES लगाएंगे या कुछ इस तरह की कॉपी ट्रेडिंग वगैरह की चीजें लगाएंगे, तो अगले जो फर्म्स होते हैं उन्होंने हजारों डॉलर्स के सॉफ्टवेयर उन्होंने भी लगाए हुए होते हैं। तो उनको पता चल जाए तो वो फिर आपकी विड्रॉल में मसला करते हैं, विड्रॉल फिर आपको नहीं मिलता। सिंपल आप ट्रेडिंग करेंगे आराम से, आप 5,000 बनाए 10,000 बनाए, आपको विड्रॉल जरूर देंगे और मिलते हैं विड्रॉवल। मेरे स्टूडेंट्स ने भी माशाल्लाह से $8,500 उन्होंने प्रॉफिट किया और उनको विड्रॉवल मिला, नोवा फंडिंग के ऊपर ही। तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से होती हैं। हाँ जी, प्रॉफिट 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट मंथ जो 21 दिन में आप प्रॉफिट बनाएंगे ना, वो आपको 50% देंगे पहला स्प्लिट। फिर आपके सेकंड मंथ में 70% है उनका, आई थिंक सो, या 75 होगा, 70-75 में वो आपको देंगे। और फिर जो थर्ड होगा 80% वो आपको देंगे, और आगे फिर 100 ऑन आपका 80 ही रहेगा।
ठीक है ना। उसको ये फिर बीच में अगर कोई प्रमोशंस आए कुछ भी 90% कर दें या वो उनकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन 80% तक फिर वो कौन से फिर आपका वीकली बेसिस पे विड्रॉल होंगे, वो 80% रहते हैं, आपको विड्रॉल मिलते रहते हैं। यूर मोस्ट वेलकम। चले, हमारे सेशन का टाइम जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर ही हो गया है। कितने बात ये चीज़ें जो है ना, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी हम सेशन से रिलेटेड बात करें ना, ये बाद में बातें डिस्कस कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह sir, do you have any group for discuss on the trade setups? Yes, I do have personal mentorships के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल मेरे बने हुए हैं। सर आप डिस्कॉर्ड यार नहीं, मेरे पास टेलीग्राम है, अभी डिस्कॉर्ड की तरफ में नहीं जा रहा। एनी हाउ एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दैट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिडनाइट में मैं वो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अपना फीडबैक जो ऑनेस्ट फीडबैक होता है वो भी ज़रूर दिया करें। अच्छी बात है आप लोगों ने जो लास्ट वीक में फीडबैक दिया था, अगर किसी को एवरेज भी लगा, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई कोर्स कि फ्रॉम द वेरी बिगनर लेवल स्टिल स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि हो सकता है आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में भी ना पता हो। तो ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।